तो हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कैसे हो सब लोग गाइस? एक बढ़िया से अपने इस चेहरे पे एक बार जरा स्माइल दे दो, ताकि कि मुझे लगे कि आप लोग वाकई में आज की मीटिंग के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस और एक्साइटेड थे। जी। काफी लोगों की कैमरा बंद है भाई, फटाफट से कैमरा स्टार्ट करो। कैमरा ओपन करो जल्दी जल्दी। लीड बाय एग्जांपल वाली बात है। अगर आप लीड बाय एग्जांपल मतलब यहाँ पे लीडर बनने आए हो ना, क्या आप चाहते हो आपकी डाउनलाइन जो भी हो वो ऐसे ही करे, कैमरा बंद रख करके? अच्छा, अगर ये कैमरा बंद रख करके मीटिंग करूँ कैसा रहेगा? मजा आएगा? नहीं आएगा ना? तो ओपन कर लो फटाफट से कैमरा। कैमरा ओपन करने से क्या होगा कि आपका पूरा जो अटेंशन है पूरे इस मीटिंग पर रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि ये मीटिंग का ऐसा आज वो ये जो मीटिंग आपको ऐसी मिलने वाली है ना, समझ लो कि आपके जर्नी के अंदर में अब से लेकर के आपकी जो भी आपका लेवल होगा, मैनेजर लेवल हो, सॉरी मैनेजर लेवल हो से जो भी आपका लेवल होगा, हर जगह आपको ये काम आने वाली है। सो मेक श्योर कि पूरा अटेंटिव होकर के। अच्छा, डायरी पेन सब लोग ले लिए? एक बार जरा दिखाना। मेरे पास तो है। ये मेरी डायरी है और ये मेरी पेन है। आप लोगों के पास है? क्योंकि कुछ जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ, मीटिंग मोटा मोटा 1 घंटा चलने वाली है, मैं क्लियर बोल देता हूँ। कम से कम 1 घंटा चलेगी। तो जिसको 1 घंटे का पेशेंस नहीं है तो वो अभी चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और जिसके पास पेशेंस है तो 1 घंटा निकाल करके आराम से बैठना और सुनना और समझना चीजों को। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर में ना, इस बिजनेस के अंदर में 3 तरीके की चीजें होती है। आप 3 तरीके से काम को लीड करते हो। कैसे? पहले आप ट्रेन होगे, आज आप ट्रेनिंग ले रहे हो। दूसरा फेज आपका आएगा जब आप ट्रेनिंग दे रहे होगे अपनी टीम वालों को, है ना? और तीसरा फेज आपका आएगा जब आप ट्रेनिंग देना सिखा दोगे। वो जब जिस दिन आप सिखाना स्टार्ट कर दोगे ना, उस दिन एक्चुअली आप लीडर कहलाओगे। और उस दिन आप देखना, आपके खाते में लाखों रुपए पड़ रहे होगे। तो अगर आप लर्न करने के माइंडसेट से हो तो लर्न तो करना ही है। जब तक आप खुद नहीं सीखोगे तब तक आप किसी को सिखा कैसे पाओगे? राइट? अच्छा, एक बात बताओ, सब लोग का ध्यान इधर ही है ना? ऐसा कोई सोच तो नहीं रहा ये कौन प्राणी है भाई आकर के अपनी, ये लीडर बनो वो लीडर बनो, है कौन भाई तू? हैं? ऐसा तो नहीं लगा किसी को? जानते तो सब हो। ऐसा यहाँ पे कोई है जो नहीं जानता? एक बार हैंड रेस करना, जो मुझे जानता ही नहीं है। सर ऐसे कैसे बात कर दी? ग्रुप में आपने ही तो ऐड करवाया था, है ना? चलो, तो गाइस स्टार्ट करते इस मीटिंग को। डायरी पेन लेकर के बैठना, क्योंकि अभी जो छोटा सा पार्ट है उसके बाद में मैं मेन टॉपिक पे आने वाला हूँ। ठीक है? 1 घंटे तक मीटिंग चलेगी। कुछ चीजें मैं आपको डिफाइन करूंगा। इस काम को करने के लिए आपको जिन जिन चीजों का ध्यान रखना है वो सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है? आपको ये मीटिंग देखने के बाद में ना कोई सवाल ही नहीं रहने वाला आपके। काम कैसे करना है, क्यों करना है, लेवल्स कैसे करने हैं, सारी चीजें। अब इसके अंदर में एक्चुअली ये जो मीटिंग का पार्ट था वो मेरे को सिर्फ 2 CC एंड अबव, मतलब जितने भी लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर अबव है उनको देना था। बट हमारे कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने बोला कि सर एक नोवस को भी रहने देंगे तो अच्छा रहेगा, वो भी अपने आप को अपग्रेड कर सकता है ना? तो इन सब सारी चीजों को समझने के बाद में फिर बाद में ये डिसीजन बनाया मैंने कि ये मीटिंग करेंगे हम सबके लिए, पूरे टीम एलिट के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सभी नोवस को, जिनको एक मीटिंग नहीं मिलने वाली थी बट फिर भी मिल गई है, जिन्होंने 5,000 में काम स्टार्ट किया है वो नोवस होते हैं। ठीक है? तो मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी जर्नी के बारे में बता दूं कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। काफी लोग मुझे जानते ही होंगे। कौन हूँ? जितेश सर। सब लोग जितेश सर ही बोलते हैं ना? कोई जेडी सर बोलता है, कोई जितेश सर बोलता है, कोई मेंटोर मेंटोर करके बोलता है, कोई गॉड फादर बोलता है, कोई गुरु जी बोलता है ना? सब लोगों ने अपने अपने अलग अलग नंबर सेव किए होंगे। किसी ने गुरु जी के नंबर से, क्योंकि स्क्रीनशॉट आते हैं मेरे को पता चल जाते हैं कि इसने क्या नाम से सेव किया हुआ है। कोई CLT जितेश सर करके लिखा हुआ है, तो सबने अलग अलग नेम से सेव किया हुआ है। कोई किसी ने बैकबोन लिखा हुआ है ना? तो सबके पता चल जाता है कि किसने क्या नेम से सेव किया है। तो गाइस, सबसे पहली बात यह है कि ये जर्नी ऐसे स्टार्ट नहीं हुई थी। एक जितेश सर ऐसे नहीं बने, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इसके पीछे। अगर जिन लोगों ने मेरी जूनी आईडी अगर देखी होगी, देखी नहीं देखी किसी ने? जूनी आईडी मेरी देखी नहीं देखी? अगर मेरी जूनी आईडी देखी होगी, जो जीतू भाई वाली थी, देखना है? देखोगे? चलो मैं दिखा देता हूँ। एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, है ना? स्क्रीन शेयरिंग करके तो नहीं, ऐसे दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा पता चलेगा कि ये जो इंसान आज बात कर रहा है ये कैसे बात कर रहा है, क्या था ये इंसान। ठीक है?
एक बार पहले तो मैं स्पॉटलाइट स्पॉटलाइट कर दिया सब लोगों के लिए ताकि कि, यस, जी, डन। तो अब देखो, ये है वो जीतू भाई जिन्होंने आज जो आज जीते जेडी सर बने। अब मैं ये दिखा के किसी को डरा नहीं रहा, बस बता रहा हूँ कि अगर इंसान अगर अंदर से चाहे ना अपने आप को बदलना, तो बदल सकता है। समझ रहे हो? थोड़ा सा फोटो के अंदर में देख सकते हो, यही वो इंसान है। जाकर के जीतू भाई वाली आईडी देखोगे ना, जीतू भाई 369, आप अगर इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे तो देख लेना। और जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया वो फॉलो भी कर लेना ये वाली आईडी को, ताकि कि कभी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो भेजना सिर्फ मेरी प्रोफाइल की ये हमारे सर है भाई, समझ जाना है ना। तो ये वाली है। इस तरीके से मैं देखा करता था, इस तरीके से मेरी रहन सहन थी। और यहाँ से चेंज होते होते बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लिया मैंने अपनी लाइफ के अंदर में। आपने ये मेरी रील तो देखी होगी। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम हार दो। मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम हार दो। आन बान शान या की छान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम हार दो। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन थी मेरी, कि किस तरीके से जीतू भाई जेडी सर बने, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान नहीं था, बट हाँ, अगर अंदर चाह थी तो हुआ भी जरूर। तो मेरे अंदर वो चाहत थी कि मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। आज से ठीक 2 साल पहले, सॉरी 3 साल पहले, मुझे 3 साल हुआ है फॉरएवर को स्टार्ट किए। सॉरी गाइस, थोड़ा सा आंख में पता नहीं कुछ फुंसी उनसी हो गई है तो बार बार उंगली वही जा रही है मेरी। तो एक्चुअली क्या हुआ था, 3 साल पहले यही मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी। बिजनेस जो मैं ऑलरेडी करता था, मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमा रहा था। बट कुछ बातें थी मेरे मेंटोर की जो मेरे को बहुत ज्यादा हिट कर गई। और एक 24 साल का लड़का, कितना, 24 साल का एक लड़का, सॉरी 22 साल का, कृष्णा अरोड़ा, वो आके मुझे मतलब उनकी एक वीडियो दिखती है मेरे, एक सेकंड ना मैं दिखा देता हूँ, ये वाली। अपने दम ते बनना है ना विकना है ना विकिया है, इत्ते हुनर दिखाना पैंदा है, गल्लां नाल केड़ा टिकिया है। मैं कच्चे पैरी नहीं तुरया, मैं फट्टा टिच्चा मिथया है। मेहनत नाल सब कुछ मिलदा है, मैं बेबे कोलों सिੱਖਿਆ है। ਇੱਥੇ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। तो ये वीडियो आई जिसके अंदर में एक 22 साल का लड़का कृष्णा अरोड़ा, जिनका नाम है हमारे मेंटोर के मेंटोर, बोलते हैं अचीवर्स क्लब के फाउंडर। तो 63 लाख रुपीज का चेक देकर के मैं शॉक हो गया। मैं बोला यार ऐसा क्या कर रहे हैं ये लोग, है तो बच्चा सा। 63 लाख रुपीज बहुत बड़ी अमाउंट होती है एक एवरेज इंसान को, मतलब बोलते हैं ना कमाते कमाते। तो मैंने फिर ढूंढा मेरा एक्चुअली प्लेटफॉर्म है क्या, जाना इसके बारे में। फिर आया समझ में नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के थोड़े मेरे नेगेटिव बिलीफ्स थे, कि भाई यहाँ पे बंदे जोड़ने पड़ते हैं, चेन बनाना पड़ता है, मेंबर बनाना पड़ता है, ये सारी चीजें मेरे मिथ थे। मेरे माइंड में सारी चीजें मेरे को भी पता थी, क्योंकि मेरे पापा ने मतलब कोई अमुक कंपनी, मैं कंपनी का नाम नहीं लेता, तो कुछ कंपनियां थी जिन्होंने पापा ने मतलब किया था, तो मेरे को उसको लेकर के पहले से नेगेटिविटी थी, है ना। तो मैं ऑलवेज ट्रेडिशनल बिजनेस को ज्यादा प्रीफर करता था। तो इस दौरान के अंदर में अगर ये काम फिर बाद में आया क्या, ये वीडियो देख तो ली, ट्रिगर तो हो गया, माइंड के अंदर में आ गया कि फिर करना, ये कुछ कुछ तो अलग कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, धीरे धीरे इस काम को जानना स्टार्ट किया, एकदम से नहीं, जानना स्टार्ट किया। अब जानते जानते क्या हो गया, वही बात है ना, मंजिल को बोलता ना, राही जो होता है उसको मंजिल मिल ही जाती है। तो मेरे को मंजिल मिल गई। संजय सर से मेरी बात होती है पहली बार में, और मैंने उनको वजह पूछी। मैं बोला सर ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, और वो मैंने क्यों क्यों किया, बोलता ना इंसान को जब सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है पैसे कमाने का, तब वो इंसान उस काम को स्टार्ट करता है। तो मेरा भी ऐसा ही कुछ सीन था। मैं प्रॉपर्टी वाला काम करता था, उसके अंदर मेरे पास बहुत बड़ा लॉस हो गया था। अब माइंड के अंदर में क्लियर हो गया कि अभी वो वाला काम तो मुझे करना नहीं है।
क्लियर हो गया कि मेरे को वो काम नहीं करना है। तो अब वो टाइम पे माइंड में क्या बात, जब मैंने देखा था, मैंने कृष्णा अरोड़ा की प्रोफाइल देखी थी, और काफी सारी चीजें उनको मैं फॉलो करता था। देखते देखते क्या हो गया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी अपने मेंटर्स को हमेशा फॉलो रखना, भले आप आज काम कर रहे नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। इन फ्यूचर आपको जरूर, आपके प्रोस्पेक्ट भी है, उनको भी आप प्रोफाइल जरूर शेयर करते रहना अपनी, ताकि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन दिखते रहे। तो यहाँ पे उनकी प्रोफाइल दिखता दिखता मेरे को माइंड के अंदर में आया कि चलो और कुछ देखते एक बार, है ना। तो फिर मैंने कुछ प्रोफाइल्स को शेयर किया। करते करते मैं अमन राजपूत से मिला। अमन राजपूत ने मेरे को मैसेज किया, फिर मैंने उनको पूछा, मैं बोला ये काम कैसे होता है, क्या होता है, मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। फिर मैंने सारी चीजें क्लियर कर दिया। वो आया पैसा, 30,000 रुपये लगाने की बात आई। मैंने जब 2cc करी तब 36,000 में करी थी, वो टाइम में कोई कॉम्बो ऑफर वगैरह नहीं था, तो मैंने कर रहा स्टार्ट किया। मैं बोला, अब मेरा स्टार्ट करने का रीजन क्या था, आता तो कुछ भी नहीं था मेरे को, होगा नहीं होगा मेरे से ये भी मेरे को मालूम नहीं था। क्योंकि मैंने जितना देखा है सारे यहाँ पे है ना 18, 19, 20 साल 22 साल के बच्चे लोग थे। मेरी एज वाले मेरे को बहुत कम लोग दिखे यहाँ पे। बट फिर भी माइंड के अंदर में एक बिलीव था कि यार करना तो यही है। नहीं आता कोई बात नहीं, सीख लेंगे, है ना। तो सीखने की चाहत थी मेरे अंदर में। तो मैंने सीखने का एक माइंड बनाया, और अमन राजपूत ने मेरे को क्लियर किया। क्या किया कि भाई इस तरीके से ये काम होता है, ऐसे ऐसे सारी चीज मुझे काम बताया। बट फिर भी पता नहीं मेरे को लग रहा था कि यार नहीं करना चाहिए। फिर संजय सर से मेरा पर्सनली बात हुआ। संजय सर ने मेरे को बताया कि सर जी, आप फ्री रहते हो, है ना, आपके पास में टाइम रहता है, आप जैसे अच्छे लोग अगर इस बिजनेस में नहीं आएंगे तो खराब लोग, फ्रॉड करने वाले लोग तो बेचारे गरीबों का पैसा लूट ही रहे। ये बात मेरे को दिल पे लग गई, क्योंकि पैसा तो वैसे भी कमा रहा था, लेकिन यहाँ पे बात आ गई किसी को हेल्प करने की। फिर उन्होंने मेरे को 4-5 चीजें बताई। बोला सर आप यहाँ पे काम करोगे, लोगों को सिखाओगे, पहले आप खुद सीखोगे, उसके बाद में लोगों को सिखाओगे। आपकी वजह से अगर कोई लड़का लड़की जिनको आप जानते तक नहीं है, वो इंसान जब 2 पैसा कमाएगा, आपको दुआएं मिलेगी यहाँ पे। मैं बोला यार सही है, दुआएं कमाने का काम है ये तो, मेंबर बनाने वाला काम नहीं है। किसी की आप हेल्प करते हो, वो आपकी वजह, आपकी हेल्प की वजह से, आपका सपोर्ट की वजह से वो अगर 2 पैसा कमाता है तो क्या होता है, वो आपको ब्लेसिंग देता है ना। जब उसके लेवल्स वगैरह होते हैं, लेवल्स हो गए, मैनेजर बनेगा, सोअरिंग मैनेजर बनेगा, है ना, तब क्या होगा, उसके घर वालों को प्राउड फील हो गया। जब वो स्टेज पर जाएगा, स्टेज पर जाएगी जो भी है ना, तो घर वालों को प्राउड फील होगा। अगर कोई हाउस वाइफ है तो उसके हस्बैंड को प्राउड फील होगा। अगर कोई लड़का लड़की है तो उसके पेरेंट्स को प्राउड फील होगा। समझ रहे हो। तो समझ में आ गया, मतलब कि खाली बस ऐसा नहीं है खाली पैसा कमाना है, फॉरएवर खाली पैसे कमाने का एक वो जरिया नहीं है। इसके साथ साथ में जब लेवल्स किए, सुपरवाइजर लेवल किया, तब मैं स्टेज पर गया 30,000 लोगों के सामने। अभी मैंने आपको जो वीडियो दिखाई, भाई सच बता रहा हूँ, टचवुड, जब हम लोग जाते हैं ना वहाँ पे, स्टेज पर जाते, 30,000 लोग हमारे सामने बैठे रहते, और हमारे लिए जब वो आवाज, वो गूंज, वो जो सॉन्ग पीछे बजते हैं, उन सब चीजों को जब फील करते हैं ना, कसम से बोल रहा हूँ, वो नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग है। जीतू भाई स्टेज पर बहुत पहले भी चढ़ चुके हैं, बट कब चढ़े पता है, मैंने मान लो किसी मंदिर के अंदर में प्रसादी, मैंने मैंने उसकी बोली मैंने लगा दी। तो बोली लगाई, वहां पे 1.5 लाख रुपए का चेक लिख करके दे दिया। अब पैसा किसी को दे रहे हैं, उसका स्टेज मिलता था, है ना। कभी अगर चलो चाय नाश्ता मेरी तरफ से, तो वहां पे मैंने बोली लगा दी, चाय नाश्ता मेरी तरफ से, हार फूल मेरी तरफ से, तो बोली जो लगाते थे जिसमें पैसा देते थे किसी को, तब जाके स्टेज पर बुलाते थे 1-2 मिनट के लिए, कि भाई आज की जो बोली है वो जीतू भाई की, इनके नाम की है। तो पैसा दे करके स्टेज पर पहुंचे। बट यहाँ पे सबसे पहली बार ऐसा हुआ। और वो कितने लोग होते थे जब स्टेज पे पहुंचा था, 50, 100, 150 लोग होते थे सिर्फ। लेकिन यहाँ पे जब चढ़ा तब 30,000 लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर में, और स्टेज पर गया, टचवुड वो फीलिंग तो मैं क्या ही बताऊँ। जब से वो गया हूँ ना, उसके बाद में मैं बैक टू बैक स्टेज पर पहुंचा हूँ, समझे। तो सबसे पहली बात आती है, ये पूरे मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैंने ये बोला कि अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहोगे अपने आप को, जो बचपन से लेकर के आपके बिलीफ है उसको लेकर के बैठोगे, तो फॉरएवर में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। करोगे तो बहुत अच्छा, मतलब पैसा तो कमा ही लोगे, बट कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो टचवुड, बोलते ना भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनना चाहते हो, तो अपॉर्चुनिटी तो आपके पास में आ गई है। लेकिन अंदर चाहत होगी सीखने की और बड़ा कुछ करने की, तो ऑब्वियसली बात है, करना कैसे वो सारी चीज मैं आपको सिखा दूंगा आज। क्लियर है इतना। अब तक मैंने जो भी बोला सब सारी चीजें क्लियर है। अब बात आती है, देखो, हर चीज होता है, कहते हैं ना, ऊपर वाले ने अगर फॉरएवर में अगर आप आए हो तो भाई सच बता रहा हूँ, बहुत लकी हो। कभी जिंदगी में इस बात का रोना मत गाना कि यार हमारे लाइफ में ना हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, इसी अपॉर्चुनिटी पर काम करके। बट लोग 50-50 साल लगा देते तब भी 10 लाख की गाड़ी नहीं ले सकते नौकरी जॉब के अंदर में, सच बता रहा हूँ मैं। दुकानदारी करके न जाने कितने लाखों, महीने का 5-5 लाख रुपए दुकानदारी वाले कमाते होंगे, बट उनको पता ही नहीं जिंदगी जीना किसको बोलते हैं।
मेरी टीम में है ऐसे कुछ लोग जिनकी इनकम पूरी मंथली 5 लाख रुपए है उसके पापा की। बट अगर मैंने उसको ये पूछा कि तेरी मम्मी आउट ऑफ कंट्री कितनी बार घूमने गई है, तो बोलती एक भी बार नहीं। मतलब पैसा तो बहुत कमा रहे, बट जीना किसको बोलते पता ही नहीं है। क्या उसकी मम्मी नहीं चाहती आउट ऑफ कंट्री कभी पेरिस जाए, मॉरिशस जाए, थाईलैंड जाए? जा हर कोई चाहता है ना आउट ऑफ कंट्री घूमने का, डिज्नीलैंड जाए। चाहता तो कौन नहीं है? कौन नहीं चाहता कि एरोप्लेन में बैठे? बट उनको तो पता ही नहीं, 5 लाख रुपए महीने का कमा रहे, बट जीना ही नहीं पता कि जीना किसको बोलते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे मेरे में मैं खुद अच्छा खासा कमा रहा था, बट मेरे माइंड में कभी ऐसा आया ही नहीं कि आउट ऑफ कंट्री घूमने जाए। कभी कभी ऐसा आया ही नहीं कि यार फ्लाइट में बैठे। क्यों? फ्लाइट में 8 हजार रुपये लगेंगे, जब 1200 रुपये में काम हो रहा है तो 8 हजार क्यों दे भाई फ्लाइट का? बट यहाँ पे आने के बाद में लोगों के साथ में उठना बैठना पता चला भाई, अगर आपकी इनकम ज्यादा रहेगी तो आप खर्चे कर सकते हो ना बड़े। आप 12 घंटे ट्रेन में दे रहे हो, तो 2 घंटे फ्लाइट में आप जगह पे पहुंच सकते हो, 10 घंटे तो आपके बच रहे नहीं बच रहे। तो ये थॉट प्रोसेस मेरा यहाँ पे इस कल्चर में आकर के स्टार्ट हुआ बदलना। समझ रहे हो? तो अगर फॉर एवर आपकी लाइफ के अंदर में ना आइए, तो ग्रेटफुल हो जाओ बस। सबसे पहला, मेरा इस पूरे मीटिंग का सबसे पहला टॉपिक यही है कि ऑलवेज बी ग्रेटफुल। लिखना है तो लिख लो भाई, मीटिंग का टॉपिक यही है, ऑलवेज बी ग्रेटफुल। अगर आपको आज फॉर एवर मिली है, बी ग्रेटफुल फॉर योर अपलाइन, जिस इंसान की वजह से आप इस बिजनेस के अंदर में आए हो। मुझे नहीं पता आप यहाँ पे कितना बड़ा झंडा गाड़ने वाले हो, बट इतना गारंटी है कि अगर आ गए हो ना, तो पॉसिबिलिटी जितनी कृष्णा अरोड़ा के पास थी, हमारे पास थी, उतनी आपके पास भी है। करना नहीं करना वो आपका लुकआउट है। कैसे करना हम सिखा देंगे, आपका साथ देने के लिए रेडी है। ठीक है? तो ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले ग्रेटफुल अपने अपलाइन के लिए। दूसरा ग्रेटफुल हमारी सिस्टम के लिए, जिस सिस्टम की बदौलत आप आसानी से अपने लेवल्स को अचीव कर सकते हो। आपको सारी चीजें खुद नहीं करनी है, सिस्टम बना के रखा हुआ है आपके लिए, प्रोडक्ट बनाने से लेकर के प्रोडक्ट बेचने तक का, है ना, डिलीवरी करने तक का। अगर सेशन के अंदर में डे 1 में क्या बताना, डे 2 में क्या बताना, डे 3 में बताना, आपको कुछ सीख करके किसी को बताना नहीं है कॉल पर। सारा सिस्टम बना के रखा है आपके लिए। आए समझ में? तो इस सिस्टम के लिए ग्रेटफुल। तीसरा ग्रेटफुल किस चीज के लिए? आप इस फॉरएवर के लिए, फॉरएवर के मालिक के लिए, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के लिए। क्योंकि एक बार आप प्रोडक्ट लेकर के फॉरएवर में एंट्री मारते हो, 50 साल पहले, 47 ईयर्स पहले कंपनी जो स्टार्ट हुई थी, उसका पार्ट बनते हो एकदम झटके में। उसकी पार्टनरशिप मिलती है आपको। जो भी आपका लेवल है, पहला लेवल आपका नोवस कस्टमर रहेगा तो आपको 5% कमीशन मिलती है। भाई सच बता रहा हूँ, एक ब्रोकर जो होता है ना, उसको भी 2% की कमीशन मिलती है, 2% की। मैंने ब्रोकरी का भी काम किया हुआ है। जगह दिलाना वगैरह होता है ना, तो जगह दिलाने का उसका भी 2% ब्रोकरिंग मिलती है। और यहाँ पे हमको कंपनी की इनिशियल लेवल 5% आपको फिर भी मिलता है। आप अगर आप नोवस कस्टमर लेवल पर हो तब भी 5 हजार से आप खाली एंट्री लेते हो तब भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप 2 सीसी करते हो तो आपको इनकम मिलती है 25% की। 25% के आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो यार, कितनी बड़ी बात है। तो हेड्स ऑफ इस ऐसी कंपनी को जिसके अंदर में आप एंट्री करते ही आपको 25% कमीशन की, आपको कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। इतनी इनकम का पोटेंशियल है आपके पास में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ग्रेटफुल सबसे पहला, इस पूरे मीटिंग का टॉपिक ये ग्रेटफुल। ठीक है? अब मीटिंग के पार्ट पर आ रहे हैं हम लोग सीक्वेंस वाइज। कुछ चीजें आपको क्लियर कराऊंगा कि क्या क्या चीजें करनी है। एक इनिशियल लेवल से, जो अगर बंदा कोई नोवस कस्टमर, मतलब 5 हजार से अगर आपने काम स्टार्ट किया तब भी आपके लिए भी बेनिफिशियल है। आपको अभी भी काम आने वाले, 2 सीसी करो तब भी आपको यही काम है। तो ये सारी चीजें, पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना प्लीज, क्योंकि 1 घंटे के बाद में आपको नहीं याद रहने वाला कि मैंने स्टार्टिंग में क्या क्या पॉइंट्स कवर किए थे। ठीक है? शुरू करें? चलो। तो सबसे पहले आता है वाई। पहला पॉइंट है, लिख लो वाई। क्या रीजन था जो आपने फॉरएवर को स्टार्ट किया? वो 10 हजार रुपया था? वो कर्जा था? पापा मम्मी के सपने पूरे करने थे? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना था? सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना था? खुद के लिए कोई कार गिफ्ट करनी थी? आउट ऑफ कंट्री जाना था? क्या था आपका ड्रीम? हर इंसान सपना देखता है, बट समय के साथ में क्या होता है, उसकी कमाई उसको उतनी दिखती नहीं, तो वो सपने हो जाते छोटे। हमको यहाँ सपने छोटे नहीं करने, हमको हमारे ड्रीम्स और बड़े बनाने। सच बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है? तो क्लियर हुआ? तो सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो कि क्यों आया आपने फॉरएवर। फॉरएवर क्यों करना है? क्यों करना है फॉरएवर? तो क्यों करना, वो मैंने रीजन आपको सारे दे दिए क्यों करना है। क्योंकि फॉरएवर से आपको अचीवमेंट्स मिलेगी, अच्छी इनकम मिलेगी, अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी, अच्छी संगत मिलेगी, रिकग्निशंस मिलेगी, ट्रिप्स पर जाकर के आपको बहुत अच्छा एडवेंचर मिलेगा। तो क्या कुछ नहीं है इसके अंदर में? आपने अच्छी टीम क्रिएट बना दी, अपना अच्छा नेटवर्क बना दिया, तो आप पैसिव इनकम को एंजॉय करोगे। काम करके पैसा कमाओगे, ये तो नौकरी वाला कर ही रहा है। 30 दिन काम करेगा, दिनस मजूरी मस्त। 30 दिन काम करोगे पैसा आएगा, 30 दिन काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा।
बट यहाँ पे अगर आपने एक बार एक पाइपलाइन बना दी, तो टाइम के बाद में आपको इतना पैसा आएगा। अब आपको एक मैनेजर के बारे में बताओ, मैनेजर क्या करता है? जितना एक एएस काम करता है, जितना एक एएस 50-50 कॉलिंग करता है, क्या इतना ही मैनेजर करता है? नहीं करता। समझे मेरी बात को? तो एक टाइम था, फेज था एएस लेवल का, जिस टाइम पर हम लोगों ने मेहनत करी है। आज अगर टाइम 5 बोलते हैं ना, 5% भी नहीं, 2% भी अगर हम मेहनत करते ना, तब भी लाखों रुपए खाते में हर 15 तारीख को पड़ जाते हैं। तो ये अचानक नहीं आता, इस जर्नी के अंदर में आएगा आपको। समझ रहे हो? तो सिर्फ फॉरएवर करने का एक नहीं रीजन, सबका अपना अपना वाई हो सकता है। फॉरएवर क्यों करना चाहिए, वो एक सवाल अपने आप को पूछो, कि अगर फॉरएवर नहीं करोगे तो क्या करोगे। आपके पास में है ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जहां पे आपको आने वाले 6 से 8 महीने में या एक साल के अंदर पकड़ लो, मैंने 6 महीने में अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया था, आप मुझे बताओ, क्या आपके पास में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर में आपको लगता है कि एक साल के अंदर में आप 1 लाख की इनकम पर पहुंच पाओगे? भाई लोगों की 20-20 साल की जिंदगी चली जाती तब भी 1 लाख रुपए की इनकम पर नहीं पहुंचते नौकरी के अंदर में। तो फॉरएवर ये अपॉर्चुनिटी देती है आपको, इसलिए फॉरएवर करना है। फॉरएवर क्यों करना है वो पहले क्लियर करो। समझ में आया? सिर्फ पैसे के लिए नहीं, नेम फेम सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। अगर फॉरएवर नहीं करते, अगर फॉरएवर नहीं करते, तो क्या आपके पास में ये सारे जो बेनिफिट्स मिलने वाले फॉरएवर से आने वाले 1 साल 2 साल, क्योंकि 3 साल बहुत हो गया, इनफ है। फॉरएवर में जिस इंसान ने 3 साल दिया ना, वो आज उसकी उसका इतिहास देख लो। 3 साल पहले वो इंसान क्या था और 3 साल बाद में आज वो क्या है। डजेंट मैटर वो 5,000 से काम शुरू करा है या फिर वो 36,000 से 2 से काम स्टार्ट करा है, अगर फॉरएवर में 3 साल जिसने दिए है, वो इंसान की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हुई है। तो ये क्लियर हो गया। तो वाई फॉरएवर, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा, अब नहीं तो कब करोगे? फॉरएवर नहीं, फॉरएवर नहीं करोगे तो क्या करोगे? ये तो क्लियर हो गया, करना अभी फॉरएवर ही है। मैं कहता हूं ना, आपको सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले, सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है। ठीक है? इसके बाद में कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। अब अगर ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? है कोई ऑप्शन जिसके अंदर आपको एक मेंटोर मिलेगा, सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, एक पूरा सिस्टम बना के मिलेगा, आपको सिर्फ अपना एक 5% 10% का खाली इन्वॉल्वमेंट डाल करके इसमें अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हो आप? है इससे बढ़िया? अगर फॉरएवर नहीं करोगे तो क्या करोगे, अपने आप को सवाल ये रोज करना, रोज। इसलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट यही लिया है, कि रोज अपने आप को सवाल करना कि फॉरएवर नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। दूसरा, अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा। यहाँ पे लोग 3 साल के अंदर में सिर्फ डिग्रियां लेते हैं, और उस डिग्री की कोई कीमत नहीं है, कि क्या पता उसको नौकरी मिलेगी भी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे 3 साल जिसने फॉरएवर को दिया, शिद्दत से काम कर लिया, उसने अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करी है। ऐसे हजारों नहीं लाखों एग्जाम्पल्स हो गए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब नहीं करोगे तो कब करोगे? जिसकी एज 18 साल है, आज से 5 साल बाद में क्या करोगे? शादी हो जाएगी, फिर बीवी बच्चे, फिर जिम्मेदारियां, माँ बाप भी बूढ़े हो रहे। तो अब करना जरूरी है, ये समझ लो। आप अब करोगे तो आने वाले 3 साल बाद में अपने आप को शाबाशी दोगे, वाह बेटा अच्छा हुआ 3 साल पहले आपने काम किया ये, तो आज मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। ऑप्शन तुम्हारे पास में आज बहुत हो गए, देख लेना। मार्केट में उतरोगे, ऑप्शंस तो बहुत सारे हो गए। क्या कृष्णा अरोड़ा को ऑप्शन नहीं मिले होंगे? आजकल ट्रेडिंग के अंदर बोलते हैं मैंने कुछ टाइम में इतना पैसा कमा लिया। कृष्णा अरोड़ा को नहीं आया होगा? रोहित अरोड़ा को नहीं आया होगा? क्या उनकी कंपनी है? डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोकस थे कि करना तो फॉरएवर ही है। तो एक बार मन बना लिया तो फिर यहाँ वहां नहीं देखना। ऊपर वाला भी उसकी हेल्प करता है जो फोकस रहता है। समझ रहे हो? तो आपको फोकस बनाए रखना है कि मेरे को फॉरएवर अगर करना है तो फॉरएवर ही करना है। मैं अगर रिप्रेजेंट अगर करूंगा अपने आप को तो फॉरएवर से रिप्रेजेंट करूंगा। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं है, हेल्थ और वेल्थ दोनों भी है। टचवुड बता रहा हूँ, 2 साल हो गया मेरे को फॉरएवर को, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को डेली बेसिस पर कंज्यूम करते, पहले नहीं करता था मैं, डेली बेसिस कर दे। 2 साल के अंदर मैं टचवुड बता रहा हूँ, मैंने कभी 1 रुपए की दवाई नहीं ली है। क्यों? क्योंकि फॉरएवर के जो हेल्थ एंड वेलनेस के जो हमारे प्रोडक्ट्स है, उसको यूज करते हैं हम लोग, क्या होता है पता है? हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए होती है, जो पोषण तत्व चाहिए होते हैं, वो मिलते हैं हमको। बॉडी दाल चावल या सब्जी रोटी से नहीं चलती है, उसके अंदर में जो पोषण तत्व निकलते हैं ना, उससे उससे चलती है। काजू बादाम रोज नहीं खा सकते, हरी सब्जी रोज नहीं खा सकते, सलाद रोज नहीं कोई खाता। लेकिन अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ले लिए तो ये न्यूट्रिशन जो भी है आपके, वो आपके शरीर को रोज मिलते हैं। तो पैसा भी कमा रहा हूँ और हेल्थ भी कमा रहा हूँ। अमर तो कोई नहीं रहा, लेकिन अगर 4 साल ज्यादा जी सकते हैं तो क्यों नहीं जिए यार। समझ रहे मेरी बात? ये है, क्लियर हो गया? तो फॉरएवर का वाई क्लियर हो गया आपका। अब वाई के बाद में दूसरा आता है गोल्स। लिख लो, गोल्स लिख लो। गोल्स 3 तरीके के गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, मिड टर्म ड्रीम्स और लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। 3 तरीके के गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है अगले 6 महीने में आप क्या चाहते हो।
मिड टर्म का मतलब होता है एक साल में आप क्या चाहते हो, और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है आप अगले 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में, 15 साल के बाद में कि क्या चाहते हो, 5 साल के बाद आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर में। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आप आज बोलोगे मुझे कि अगले अगले साल के अंदर रोल्स रॉयस लानी, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। एक साल में रोल्स रॉयस आएगी? नहीं आएगी। 5 साल में आ सकती है। कृष्णा अरोड़ा की 5 साल में आई ना, आपकी भी आ सकती है। क्लियर है? तो आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए। अब गोल्स के अंदर में भी सब कैटेगरी होती है। एक होता है मटेरियलिस्टिक गोल। मटेरियलिस्टिक का मतलब होता है कोई भी वस्तु, जैसे वो 10 रुपए की पेन हो सकती है, 2,000 के कपड़े हो सकते हैं, 5,000 का आपका कोई आपका गैजेट हो सकता है, 15-20 हजार का आपका कोई फोन हो सकता है, 1 लाख का फोन हो सकता है। समझ रहे हो? तो कोई आपका मटेरियलिस्टिक मतलब जो भी वस्तु होती है, मम्मी को मान लो आपको कोई सोने की चेन गिफ्ट करनी है, 1 तोला सोना लेके देना है, कुछ भी हो सकता है। वो होता है शॉर्ट टर्म ड्रीम्स। अगले 6 महीने में आप क्या चाहते हो अपने, कैसे होगा वो मैं बताऊंगा कैसे होता है। तो 6 महीने का आपके गोल्स लिख लो फटाफट से। अभी खाली टॉपिक लिख लो, बाद में आप अपने बैठ करके आराम से लिखना, कैसे लिखना है मैं आपको बाद में और उसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है? शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, मिड टर्म ड्रीम्स और लॉन्ग टर्म। दूसरा आता है आपको इस सब कैटेगरीज की। 6 महीने में आपको मटेरियलिस्टिक कितना चाहिए, मतलब कोई सामान चाहिए आपको, कोई फोन चाहिए, कपड़े चाहिए, कोई भी आपके छोटे मोटे गोल्स हो गए जो 10-20-30 हजार में आते होंगे, वो आपको सारे मटेरियलिस्टिक लिखना है। दूसरा आपको लिखना है कि फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल मतलब आपको कितना पैसा चाहिए, मंथली आपकी कितनी अर्निंग होनी चाहिए अगले 6 महीने के अंदर में, आप कितनी, आपको कितना पैसा आपका बैंक अकाउंट में होना चाहिए। तो ये होता है आपका फाइनेंशियल गोल। तीसरा होता है पर्सनल गोल। पर्सनल गोल का मतलब है कि मैं अपने आप को कहाँ पे देखना चाहता हूँ, कौन से लेवल पे देखना चाहता हूँ। फॉरएवर के अंदर अगर देखना चाहते हो तो कहाँ देखना चाहते हो, सुपरवाइजर लेवल पर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, कौन से लेवल पे। क्योंकि जब मैंने सोचा था पहले कि मुझे 6 महीने में अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है, तो मैं 6 महीने में मैनेजर लेवल पे क्वालिफाई किया। अगर मैं सोचता ही नहीं कि मुझे 6 महीने मैनेजर करना है, और मैं ये लिखता कि मेरे को एक साल में मैनेजर करना है, तो मेरे एक साल में ही होता, 6 महीने में नहीं होता। तो मैंने गोल क्लियर किया अपना। तो पर्सनल गोल के अंदर में लिख लिया, अपना लेवल लिख लिया। अच्छा, कोई एजुकेशन है, कोई कोर्स वगैरह आपको पूरा करना है, वो आप बोल सकते हो। पर्सनल गोल के अंदर में ये भी हो सकता है कि आपकी टीम की साइज कितनी हो सकती है, कितनी सीसी आप कर रहे होगे अपने टीम के अंदर में। तो ये 3 तरीके के गोल होते हैं आपके। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया? लिख रहे हो ना भाई? हेलो? ये टीवी नहीं है, ये इसलिए देखना है। मैंने पहले आपको स्टार्ट में क्या बोला था? टी 3 टी पे पूरा, ये पूरा ट्रेनिंग जो है ना, 3 टी पे चलता है। पहला ट्रेनिंग, आप खुद ट्रेन हो रहे हो, आज आप मेरे से ट्रेन हो रहे हो, कल आपको ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपने डाउनलाइंस को, और फिर बाद में आपकी डाउनलाइन को सिखाना भी पड़ेगा कि आगे ट्रेन कैसे करते हैं। क्लियर है? क्योंकि एनी टाइम जेडी सर नहीं बैठे भाई, समझ रहे हो? आपको रेडी होना पड़ेगा। द लीस्ट डिपेंडेंट पीपल आर द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन फॉरएवर। जितना ज्यादा इंसान डिपेंडेंट है, या फिर ये बोलता है कि मेरे को सपोर्ट नहीं मिला, ये सपोर्ट का जो रोना गाता है ना, वो इंसान यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं करता। मैंने कभी मेरे मेंटोर को नहीं बोला कि मेरे को सपोर्ट चाहिए करके। किस बात का सपोर्ट भाई? किस बात का सपोर्ट? आपको लेकर के आगे वो बहुत बड़ी बात है, यही सपोर्ट सबसे बढ़िया है। हाँ, अगर हमको क्लैरिटी नहीं आ रही है, अगर आपने को पूछ लिया तो चलो अलग बात है। मैं सच बता रहा हूँ, मेंटोर से जो मिला ना, वो सपोर्ट, ऐसा सपोर्ट प्रसाद के रूप में लिया कि जो मिल गया तो बहुत धन्यवाद। बाकी बिजनेस मेरा है, मेरे को खुद को डेवलप करना है, मेरे लोगों को मेरे को डेवलप करना है। अगर मैं डेवलप नहीं कर पाया तो मेरा बिजनेस रुक जाएगा। तो खुद को फटाफट से इंडिपेंडेंट बनाना है अपने को। सीखना नहीं, सिखाना आना चाहिए आपको। क्लियर है? तो ये बता रहा था मैं आपको। चलो, अभी गोल्स हो गए आपके क्लियर, आपने लिख लिए 6 महीने मेरे को ये चाहिए, एक साल में ये चाहिए मेरे को, 5 साल में ये चाहिए, सारे गोल्स आपने लिख लिए। ठीक है? अब गोल्स के बाद में वापस दूसरा आता है टारगेट। यहाँ पे टारगेट क्या है? हर जॉब के अंदर में कोई टारगेट्स होते हैं, यहाँ पे कोई टारगेट देने वाला नहीं है। ये आपका टारगेट होता है कि आपको कितना टारगेट लेना है। अच्छा, एक बात बताओ, 5,000 से काम शुरू करना, क्या हमने आपको फोर्स किया था? आपके अपलाइन ने फोर्स किया था? हेलो? फोर्स किया था आपको? नहीं ना? क्या कन्विंस किया, प्लीज 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 5,000 दे दो ना यार प्लीज? ऐसा किसी ने कन्विंस किया था? नहीं ना? खुद से किया ना? अच्छा, 2 सीसी जिन्होंने करी, क्या हमने आपको फोर्स किया कि 2 सीसी करो करके? हाँ जी, मेरे सामने अलीसा है, अलीसा आपको फोर्स किया था कि 2 सीसी कर ले भाई? नहीं करी तो पकड़ के मारूगी तेरी ममता मैम ने बोला था, ऐसा नहीं बोला था ना? रीमा, क्या मैंने क्या मैंने डांटा था 2 सीसी नहीं करोगे तो मारूंगा? नहीं ना? किसी धमकी तो नहीं थी 2 सीसी करने के लिए? करी अपनी इच्छा से करी ना। हमने खाली आपको फर्क बताया कि नोवस कस्टमर मतलब 5,000 से अगर आप काम शुरू करोगे तो ये मिलेगा, और 2 सीसी करोगे तो आपको ये मिलेगा।
है ना, यही बताया था। अब आपको पता लगा कि हाँ 2cc करने में फायदा ज्यादा है, जब करने ही आज नहीं तो कल, तो क्यों नहीं आज कर ले। आपने खुद ने मन बनाया था 2cc करने का, सही बात है गलत है? तो वैसे ही आपको क्या लगता है, यहाँ पे 10cc करके सुपरवाइजर होता है, ये मेरे कहने पे तुम करोगे क्या, या मैं तुमको फोर्स करने वाला हूँ? नहीं। क्या मैं आपको कन्विंस करूंगा, प्लीज प्लीज अलीसा कर लो ना, 10cc कर लो ना, ऐसे को प्लीज प्लीज करने वाला है नहीं। ये आपकी आपकी चॉइस है, आपको करना है कि नहीं करना ये मैटर करता है। हम नहीं कन्विंस करने वाले आपको, समझ में आया? तो यहाँ पे ना तो 10cc करके सुपरवाइजर करने के लिए आपको कोई कन्विंस करने वाला है, ना आपको कोई 60cc करके असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई करने के लिए कोई फोर्स करने वाला है, ना आपको मैनेजर करने के लिए कोई फोर्स करने वाला है। कोई फोर्स नहीं करेगा आपका। आपके अंदर की भूख डिपेंड करती है कि आप उस लेवल को कब हासिल करते हो। कैसे करना है सिखाने के लिए मैं रेडी हूँ। ठीक है, डन। चलो, अब आते हैं अगला टारगेट। टारगेट पे बात है, गोल्स पे हमारी बात होगी, अभी टारगेट पे बात आती है। टारगेट अभी जितने भी यहाँ पे भाई नन्हे मुन्ने बच्चे जो नोवस कस्टमर, मेरे लिए नोवस कस्टमर बच्चे ही हो गए, है ना। और जो एस है ना वो मेच्योर है। हाँ कि भाई उनको सूझबूझ है कि भाई, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब नोवस बेवकूफ हो गया। नोवस भी मतलब कहीं ना कहीं 5,000 भी दिया एक अनजान इंसान को जिनको जानता तक नहीं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो नोवस को भी मैं हेड्स ऑफ करता हूँ। एटलीस्ट कम से कम इनिशिएटिव तो लिया उन्होंने काम स्टार्ट करने का, है ना। बोलते हैं ना मामा होने से काना मामा ही ठीक है। सही है। तो वैसी वाली बात है। तो यहाँ पे चलो आपने 5,000 से एक डिसीजन तो बनाया कि चलो फॉरएवर को समझते, स्टार्ट करते, देखते इसके अंदर में ग्रोथ, है ना। तो अच्छी बात है। तो पहला टारगेट यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप ले लिया आपने 6 महीने का, आपने गोल ले लिया, मुझे मैनेजर बनना है, ठीक है। अब अगर कोई इंसान अब 5,000 से अगर काम शुरू कर रहा है, नोवस कस्टमर लेवल से शुरू कर रहा है, आपको इनकम आती है सिर्फ मात्र 5%। 5,000 से भी काम आप अपने पैसों से ही स्टार्ट करते हो। और अगर आप 2cc करते हो तो भी अपने पैसों से करते हो। आगे के सारे लेवल्स खाली मेहनत के होते हैं, पैसा सिर्फ इन 2 लेवल पे लगते हैं। क्लियर है? तो अगर 5,000 से अगर आपने काम स्टार्ट किया है, तो आपका, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका लुकआउट है, आपकी चॉइस है, क्योंकि फोर्स कोई नहीं करेगा, कन्विंस कोई नहीं करेगा कि मुझे 2cc करना है। तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को एस लेवल पर लेके जाओ। क्लियर है? अब मान लो नोवस की एक इनकम कितनी होती है, 10,000 होती है मंथली। 8 से 10,000 रुपये मंथली वो कमा सकता है, इतनी उसको है। तो अगर 40,000 में अगर हमारी 2cc होती है, तो अगले 4 महीने तक जो भी इनकम आती है ना, उसका इनकम को खर्च मत करना। जितने भी नोवस कस्टमर है 5,000 से जो काम शुरू कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। काफी लोग मैंने देखा है, वो 10,000 कमाते हैं घर में दे देते हैं, उनकी 2cc होती नहीं है। 8 8 महीने से पड़े वो 2cc अभी तक वो नोवस कस्टमर लेवल पे ही है, अभी भी 10,000 ही कमा रहे हैं। और उनके साथ काम स्टार्ट करने वाले अब मैनेजर भी हो गए। समझ में आ रहा है? तो ये गलती मत करना, मैं आपको गलतियों से अवेयर कर रहा हूँ, करना नहीं करना आपकी चॉइस है। ठीक है। तो सबसे पहला, अगर आप नोवस कस्टमर लेवल पर हो, फटाफट से अपनी 2cc कंप्लीट कर लो, क्योंकि 2cc करने के बाद में आप आगे के लेवल्स कर सकते हो। कैसे? कैसे होगा 2cc? बिना पैसे लगाए 2cc करना चाहते हो? हेलो, यहाँ पे कोई है कैसा है जो बिना पैसा लगाए 2cc करना चाहता है? देखो, अंदर अगर चाहत होगी तो रास्ते बहुत है, मैं दिखा दूंगा रास्ता कौन सा है। ठीक है। जितने भी नोवस कस्टमर है, अगर आप 2cc करना चाहते हो तो एक काम करना, मैं अभी नहीं बताऊंगा, इस मीटिंग के एंड में बताऊंगा। बोलते ना प्रसाद तो लास्ट में बढ़ता है ना। तो जितने भी नोवस कस्टमर है, एंड तक मीटिंग को देखना। डेफिनेटली बता रहा हूं, इतना आसान तरीका बताऊंगा ना, बिना आपके जेब से 1 रुपया लगे आप अपनी 2cc कंप्लीट करोगे, और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से अपना लेवल लेवल अप कर सकते हो। और इनफैक्ट आप अगर 2cc इतना जल्दी कर सकते हो, तो ऑब्वियसली बात है, आप किसी का 2cc करवा भी तो सकोगे जैसे आपने किया। तो हो सकता है आप अगले 10 दिन के अंदर अपना लेवल अप भी कर लो, मैनेजर सुपरवाइजर लेवल। तो वो क्या तरीका है, वो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। गाइस याद दिला देना मेरे को सिर्फ, ठीक है, एक बार। चलो, अब आती है बात। सबसे पहले एस जितने भी है, जितने भी एस है जिन्होंने 2cc कर रही है, उनका अभी नेक्स्ट लेवल रहेगा सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर लेवल कैसे करना है? 5 एस करवाने होते हैं आपको, है ना। 5 लोगों की 2cc करवाने में हेल्प करनी है आपको, उनके डाउट क्लियर करने के 2cc क्यों करना जरूरी होता है, वो सारा चीज मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इतना क्लियर है? नोवस को एएस होना है फटाफट से, और एएस को सुपरवाइजर होना है। सुपरवाइजर अगर आप बन गए हो, तो भाई आगे अभी असिस्टेंट मैनेजर है। गाइस एक बात बताऊं, दिल से बता रहा हूँ, इस बिजनेस के अंदर में ना, अगर आप वाकई में ग्रो करना चाहते हो ना, एक लीडर बनना। आप किसी को इनविटेशन करते हो ना, तो ऐसे इनविटेशन करना कि आप उसको कल जा करके उसका लेवल अप करा सकते हो।
उसको सुपरवाइजर बना सकते हो। इस बिजनेस का पूरा एक बार कोर बताओ ना। पहले सुपरवाइजर बनो, और उसके बाद में सुपरवाइजर बनाओ। हो गया आपका, सारे लेवल आपके हो गए। सुपरवाइजर बना दो। और ये जो सीख लिया आपने सुपरवाइजर बनना कैसे, ये सीख लिया, और अपनी टीम में सुपरवाइजर बनाना सीख लिया। अब ये चीज आपने उस सुपरवाइजर को सिखाना है। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। डुप्लीकेट करना अगर आपको आ गया, भाई ये गेम कर दोगे। नहीं पता, कोई 3 महीने में भी कर देगा गेम। ये चीज समझ जाएगा ना, तो 3 महीने में भी समझ जाएगा। इस चीजों पर सारी बातें डिटेल में होने के लिए मैं इसके लिए भी बताना मीटिंग्स करने वाला हूँ। डिटेल में कैसे गहराई, बोलते ना मोती कहाँ मिलते हैं, गहराई में मिलते हैं। मोती कहाँ मिलते हैं, किनारे पे या गहराई में? गहराई में ना। तो जो गहराई जो है ना, वो मेरी अगली मीटिंग में आपको पता चलेगी कैसे होता है। तो मॉडल क्लियर है। आपको सुपरवाइजर बनना है और अपने डाउन में सुपरवाइजर बनाना है। तो ज्वाइन करवाओगे, किसको ज्वाइन करवाओगे? जिसके अंदर में वो काबिलियत हो सुपरवाइजर बनने वाली। हाँ, हम सो रहे हैं ऐसे लोगों को आप लीडर नहीं बना सकते। तो जब इनविटेशन भी करते हो तब देखो, आइडेंटिफाई करो कि यार इसके अंदर में मैनेजर बनने वाली क्वालिटी है। हर किसी को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है हमारी, समझ रहे हो? आपके पास में लीड आ गई मतलब लीड पर हर किसी पे कॉलिंग करना, ऐसा नहीं है। तो मेक श्योर कि आप उन लोगों से बात करो, इस तरीके से बात करो। क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया, सुपरवाइजर बनना है और सुपरवाइजर बनाना है। आपके सुपरवाइजर बन जाने से आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं, 30-40 हजार रुपये मंथली कमा लोगे। अभी भी नौकरी हो। सुपरवाइजर बनाना सीख लिया। तो अगर मान लो आपकी टीम के अंदर 10 लोग हैं, 10 लोगों में से आपने 3 लोगों को सुपरवाइजर बना दिया, आपकी हो गई 30 सीसी। 3 सुपरवाइजर से 30 सीसी हो गई। दूसरे महीने वापस 3 सुपरवाइजर बना दिया, हो गए 60 सीसी। आपका हो गया असिस्टेंट मैनेजर लेवल। समझ में आया? बहुत ईजी है। डुप्लीकेशन होना जरूरी है। अब स्टार्ट करते हैं। टारगेट्स वगैरह सब चलो हो गया, सब कुछ हो गया है ना। अब सर इसको काम को करने के लिए, अब है ना, इस बिजनेस को है ना, कोई क्विक मनी वाला या फिर कोई ऐसा मॉडल मत समझना। एक सेकंड guys। तो इस मॉडल को आपने बिल्कुल भी है ना क्विक मनी वाला नहीं है, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत जैसा एक्चुअली वैसा कुछ है नहीं। मुझे एक बात बताओ, मैंने फोन लिया, फोन पर बात करी, है ना, भले 5 मिनट की इन्विटेशन करी, या 30 मिनट की मैंने कोई क्लोजिंग कॉल करी, या फिर 15 मिनट मैंने अपनी टीम वालों से बात करी। मुझे एक बात बताओ, ये फोन पर बात करना क्या मेहनत होती है? नहीं। रीमा को मैं जानता भी नहीं है। हाय रीमा, कैसी हो? जय द्वारकाधीश। है, कितना अच्छा लगता है। मतलब बात करके यार खुश होते हैं हम लोग। तो मेहनत जैसा कुछ है ही नहीं, मेरे को लगता ही नहीं मेहनत जैसा। सिंपल है। तो समझ में आया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपने सारे देखो, आपके गोल्स आपने लिख लिए और टारगेट आपने लिख लिए, है ना। टारगेट लिख लिए। गोल्स के लिए ना थोड़ा सा क्लियरिटी देता हूँ मैं आपको। एक काम करना, घर के अंदर में आपको अपने जो भी गोल्स लिखे रहेगा, जो गाड़ी लिखी रहेगी, कोई डेस्टिनेशन लिखा रहेगा जहाँ घूमना जाना है, तो वो जो भी आपने लिखा रहेगा उसका एक विजन बोर्ड बनाओ। लिख लो विजन बोर्ड। विजन बोर्ड बना करके लिख लो। ऐसा मतलब है ना, आपने विजन बोर्ड बनाना है जहाँ पे आप अपने पिक्चर्स जो होते हैं वो आप है ना वहाँ पे चिपका दोगे। पेरिस का पिक्चर लगा दिया, या फिर मान लो आपको मंथली मैनेजर लेवल चाहिए तो मैनेजर लेवल का आपने वो टैग लगा लिया, है ना। या थोड़ा एडिटिंग कर ले, खुराबाती बंद करके एडिटिंग एडिटिंग करके मैनेजर की पट्टी जो होती है वो अपने यहाँ पे लगा दी एडिटिंग करके, है ना। अपने आप को मैनिफेस्ट करो, कहने का मतलब समझ रहे हो? सच बता रहा हूँ, रोल्स रॉयस आई है तो मेहनत से नहीं आई है। रोल्स रॉयस आई है मैनिफेस्टेशन से। मैनिफेस्ट करके आई है। अगर सच में मेहनत, तो यार 25 साल से फॉर एवर इंडिया में चल रही है। मेहनत से तो आती तो कब कितने लोगों की आ जाती। मेहनत से नहीं, मेहनत तो हर इंसान कर रहा है। मैनिफेस्ट करना पड़ेगा आपको। यू डोंट हैव टू चेज द सक्सेस, यू हैव टू अट्रैक्ट द सक्सेस। मैंने क्या बोला? फिर से याद करो, ध्यान से सुनना क्या बोला। यू हैव टू अट्रैक्ट द सक्सेस, यू डोंट हैव टू चेज द सक्सेस। सक्सेस को चेज नहीं करना है, सक्सेस को अट्रैक्ट करना है, आकर्षित करना है। ऐसा बनना है कि सक्सेस आपके पास खुद चल के आए, आप सक्सेस के पास ना जाओ। क्लियर है? समझ में आया? अब विजन बोर्ड बना दिया, विजन बोर्ड बना करके आपने कर दिया। अब बात आती है जो भी आप काम करोगे, ये एक बिजनेस, और ऑब्वियसली बात है आपके पास कोई ऑफिस तो नहीं होगा कि आप ऑफिस पे जाओगे, सुबह 9 बजे 10 बजे रेडी हो जाओगे, 10 बजे आप है ना अपना बैग लोगे और फिर बाद में ऑफिस चले जाओगे। ऐसा ऑफिस ऑफिस तो नहीं है, है ना। इसके लिए आपको अपना घर में एक ऑफिस बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप बैठ के काम करोगे। वर्क स्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जब मैनेजर बनोगे तो भाई ऑब्वियसली बात है, अपनी खुद की ऑफिस खोलोगे, मेरे को ओपनिंग के लिए बुलाओगे नहीं बुलाओगे फिर, है ना। तो वो तो बात की बात है। बट अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, आप जहाँ पे बैठते हो देखो,
अगर घर के अंदर में भी हम अगर मान लो पूजा भी करते हैं, तो पूजा के लिए एक मंदिर होता ही नहीं होता है कि कहीं पे भी हम लोग तस्वीर लगा डालते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना, एक जगह बनाता है ना भगवान जी का, जहाँ पे बैठ उनकी हम दिया बत्ती करेंगे, है ना? ठीक है, 2 मिनट। तो दिया बत्ती हम लोग कहाँ बैठ के करते हैं? जहाँ पे भगवान जी का मंदिर होता है। वैसे ही हमको अगर काम करने के लिए चाहिए तो एक वर्क स्टेशन होना जरूरी है, जहाँ पे आपके गोल सामने लिखे होने चाहिए। अब यही करना है आपने, सेकंड वाला लिख लो, आपने टारगेट लिखना है, वर्क स्टेशन बनाना है। वर्क स्टेशन बनाने के अंदर में आपको अपने जो टारगेट रहेंगे, जैसे अगर मान लो अगर आपको 10 सीसी करनी है तो आप 10 सीसी लिखना है, 10 सीसी। और वो उसका डेट दे देना है, जैसे 30 जुलाई 2025 को मेरा 10 सीसी हो गया, मेरा सुपरवाइजर लेवल डन। ठीक है भाई, मैं सक्सेस के वो ब्लूप्रिंट्स बता रहा हूँ, लिख लो। भूल जाओगे, सच बता रहा हूँ, भूल जाओगे। पहले मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, पहला वाला पॉइंट याद है किसी को? जिसने नहीं लिखा उसको याद ही नहीं होगा। ठीक है, तो लिख रहा हूँ, सिंपल सी बात है। 3 साल फॉरएवर को ऐसा एक जॉब की तरह कर लेना। जॉब पे कैसा होता है, इंसान जाता है, उसको काम वो सेम वही रोज वही काम करता है। अगर वो एचआर के अंदर में है तो वो एचआर वाला काम करेगा, डिस्पैच के अंदर में डिस्पैच का काम करेगा, मैन्युफैक्चरिंग का। ऑब्वियसली बात है, जिसका जो काम रहेगा उसको एक बार काम दे दिया उस बॉस ने, उसका रोज वही काम रहता है। आएगा वहां पे हाजिरी लगाएगा, और बाद में फिर वो अपना दिन भर वो काम करके वापस रात को घर में चला है। रोज एक ही काम होता है। हमारे यहाँ पे भी रोज एक ही काम करना है, मैक्सिमम लोगों का इन्विटेशन करना है, फॉलो अप करना है, क्लोजिंग करनी है। ये दो ही 3 काम होते हैं, सिंपल है ना? ठीक है। अब आपने दो बुक मेंटेन कर रही है, देखो ये ना बेसिक से बेसिक सारी चीज सिखा रहा हूँ मैं आपको। 2 बुक मेंटेन कर रही है आपको। पहली बुक के अंदर में आप क्या लिखोगे, अपने ड्रीम्स लिखोगे, जैसे मैंने आपको बोला था ना, आपको 6 महीने में क्या चाहिए, एक साल में क्या चाहिए। पहले बुक के अंदर में आपने अपने ड्रीम्स फ्रंट पेज पे लिखने हैं, ताकि कि आप जब भी इस बुक को खोलोगे ना, तो आपको आपके ड्रीम्स याद होंगे, ताकि कि आपको पता चलेगा। और हाँ, जितने भी ड्रीम्स लिखोगे ना, उसके सामने चेक बॉक्स जरूर लिख लेना। टच वुड बता रहा हूँ, मैंने फॉरएवर जब चालू किया था 101 गोल्स लिखे थे मैंने, 101 गोल लिखे थे, 87 पूरा कर चुका हूँ मैं। 87, 88। खाली 13-14 गोल्स जो बचे हैं ना, वो बड़े बड़े गोल्स है, और मुझे मालूम है वो यहाँ से पूरे हो जाएंगे। 3 साल अभी हुए, 5 साल के अंदर पूरे हो ही जाएंगे। वो 5 साल वाले गोल जो है ना, वो अभी बाकी रह गए। शॉर्ट टर्म मिड टर्म तो सारे पूरे हो चुके हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको अपनी जो डायरी होगी, पहली डायरी के अंदर आपने जो भी गोल्स है आपने लिखने हैं वो आपने, ठीक है, 6 महीने में क्या चाहिए, एक साल में क्या चाहिए, वो क्लियर हो गया। अब उस डायरी के अंदर में आपको आगे क्या करना है, आपको अकाउंटेबिलिटी रखनी है। अकाउंटेबिलिटी कैसे रखते हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, एक फॉर्मेट दूंगा। मतलब कितने लोगों को आप कॉल कर रहे हो, है ना, कितने लोगों को आप वीडियो भेज रहे हो, कितने लोगों का एनरोलमेंट आ रहा है, उसका एक अकाउंटेबिलिटी रखना है आपने। तो एक बुक के अंदर आप सिर्फ अकाउंटेबिलिटी रखोगे। उस बुक का सेकंड पार्ट होगा, मतलब मान लो आपने उस बुक का हाफ पार्ट लिया, और हाफ पार्ट के अंदर में आप आगे जो रहेगा वो ट्रैकिंग रखोगे, कि आपकी बूट कैंप में साइकिल के अंदर में कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, तो बूट कैंप की ट्रैकिंग आपको रखनी है एक बुक के अंदर में। दूसरी बुक आपकी रहेगी जो पूरी क्लियर रहेगी। देखो, आप प्रोफेशनल बिजनेस करने के लिए आए, तो इसका मतलब आप है ना, कोई भी उठपटांग कोई भी बुक उठा लिया, किसी में भी लिख दिया, ऐसा नहीं करना। आपको क्लियर नई 2 बुक खरीदनी है, और उसके अंदर में आपको ये सारी चीज लिखनी है। सेकंड वाली जो बुक होगी उसमें आपने ट्रेनिंग्स लिखनी है, जो भी आपके अपलाइंस हो गए, या मैं आपको ट्रेनिंग्स भेजता हूँ, है ना, जो भी ट्रेनिंग भेजूंगा, जिस भी ट्रेनिंग को आप देखोगे, उसके नोट्स बनाना आप, क्योंकि पता है कि 2 दिन बाद में आपको जो आज ट्रेनिंग आपने देखी है वो आपको याद ही नहीं रहने वाला। 7:30 आप देख रहे हो, बुक लेके बैठ जाओ, और जो अच्छा पॉइंट लिखे लगे वो लिख लो, क्योंकि ये आपको कब काम आने वाला है पता है? जब आप लेवल्स पे जाओगे, जब आप खुद मीटिंग देना स्टार्ट करोगे, अपनी टीम वालों को ट्रेन करोगे, तब आपको ये पॉइंट्स काम आएंगे। तो दूसरी बुक के अंदर में आपने क्या करना है, वो सारे पॉइंट्स लिखना है। ठीक है, क्लियर? 2 बुक्स मेंटेन कर लिया, अकाउंटेबिलिटी के लिए, और दूसरा है ट्रेनिंग्स, जो भी आप लर्निंग करते हो उसके लिए। इतना तक क्लियर हो गया सबको? हेलो गाइस, सच बता रहा हूँ, इस मीटिंग को जो भी एंड तक रहेगा, देखो अभी सिंपल सी बात है, कुछ लोग है ना, 68 लोग थे, 3-4 लोग चले गए। अब यार क्यों चले गए मुझे नहीं मालूम। 5,000 दे करके काम स्टार्ट किया था। क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, सारी चीज आज मैं एकदम सारी चीज बारीक से बारीक चीज बता रहा हूँ। पता है कितने लोगों ने रिक्वेस्ट करी, तब जाकर के मीटिंग ले रहा हूँ मैं, बेसिक से वापस सारी चीज बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जितने भी लोग गए उसका तो मैं कुछ भगवान भला करे। ठीक है, बट जो टिके वो टिके रहना भाई, क्योंकि प्रसाद लास्ट में बटने वाला है। चाहते हो 2 सीसी करना, और चाहते हो 10 सीसी करना, बहुत आसान है 10 सीसी करना। वो हैक बता के जा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, चलो, अब इतना हो गया क्लियर। ये 7वां पॉइंट था आपका, कौन सा, वर्क स्टेशन वाला। ठीक है, अब इस मीटिंग का सेकंड पार्ट आया है, एथिक्स। लिख लो एथिक्स। इस बिजनेस के एथिक्स क्या क्या है, ध्यान रखना। सबसे पहला है ग्रुप।
आपको ग्रुप के अंदर में वेलकम करवा दिया। जिस दिन आपको वेलकम करवाया था, धाड़ धाड़ वेलकम कॉन्ग्रेचुलेशन वेलकम कॉन्ग्रेचुलेशन वेलकम कॉन्ग्रेचुलेशन, मजा आया है ना। इतना कई लोग तो मेरे को बोलते हैं, सर मेरे को तो किसी बर्थडे में भी इतना विश नहीं किया जितना इतना विश यहाँ पे ग्रुप में लोगों ने वेलकम कॉन्ग्रेचुलेशन कर दिया, है ना। तो कितना अच्छा कल्चर बना के रखा है। और वापस मैं, आप लोग भले ही फोन खोल रहे हो नहीं खोल रहे हो, बट मैंने आपको ब्रॉडकास्ट में रख दिया है। मैं सीधा ब्रॉडकास्ट करता हूँ, आओ ग्रुप पे आओ, फटाफट से वेलकम कर दो। है, नहीं भी याद होगा तभी आपको याद दिला देता हूँ मैं, सही है ना। अब ऑब्वियसली बात है, आपके नीचे मान लो 5 बंदे, अभी आप आपके नीचे कोई भी नहीं है। जब आपके नीचे अगर 5 लोग आ जाएंगे, उनको जब वेलकम फटाफट लोग इतने सारे लोग करेंगे तो आपको अच्छा लगे नहीं लगेगा। तो कर्मा ऑलवेज रिटर्न्स, आज देना स्टार्ट करो, कल आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ग्रुप्स के एथिक्स ध्यान रखना। सबसे पहला क्या है, जब भी किसी को हम वेलकम करवाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। ऐसा समझो कि ये मेरी टीम का है, यहाँ पे मेरा तेरा कोई नहीं है, हमारी टीम है ना। तुम और हम, तुम और मैं मिलके हम हुए ना। तो सिंपल सी बात है, तुम और मैं मिलकर हम हुए। तो ये किसका है, ग्रुप किसका है, हमारा ग्रुप है। समझ रहे हो। तो सिंपल सी बात है। तो वेलकम जब करते हो तो ऐसा सोचना कि ये मेरी टीम का बंदा है ना। इसको वेलकम करना है। दूसरा, मीटिंग्स देखो कभी भी ना, मैंने अब तक की जर्नी में देखा है, जितने भी लोग मीटिंग्स को मिस करते हैं ना, वही लोग गेम से आउट होते हैं। जिन लोगों ने मीटिंग्स को फॉर ग्रांटेड लिया, मीटिंग्स को मिस किया, भले वो 7:30 की हो, या एस एन अबव 9:30 की सोरिंग अबव वाली हो, या फिर मेरी पर्सनल मीटिंग हो, जो मीटिंग्स को मिस करता है ना भाई, सबसे पहली बात तो, आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जहाँ पे कोई 10,000 20,000 30,000 कमा रहा है। आपको मीटिंग के दौरान में वो इंसान से सीखने को मिलता है जो इंसान 3 लाख 5 लाख कमा रहा है। आप उनकी संगत में नहीं रहोगे तो क्या आपकी इनकम कभी वैसी होगी। सबसे पहले वो सोच तो आनी चाहिए ना। तो ऐसे लोगों को मीटिंग अटेंड करना जरूरी है आपको। सो मेक श्योर, आप हो या आपकी डाउनलाइन क्यों ना हो, अगर आपने किसी को 5,000 से ज्वाइन करवाया, 2CC करवा के ज्वाइन करवाया, अपनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या वो अपनी मीटिंग्स को देख रहा है नहीं देख रहा है। स्टार्टिंग का और एंडिंग का स्क्रीनशॉट जरूर मांगना। मैं टच बता रहा हूँ, मैं उन लोगों पर ज्यादा ध्यान देता हूँ जिनके मीटिंग के स्क्रीनशॉट स्टार्टिंग के और एंडिंग वाले दोनों आते हैं। कुछ लोग डालते हैं, चालू कर दिया, स्क्रीनशॉट लिया, सर को भेज दिया। सर तो क्या पागल है ना, सर को कहाँ मारे, सर सर कहाँ देखने बैठे, और अपना चालू हो गया इंस्टाग्राम, है ना। या फिर खाना खाना चालू हो गया, मीटिंग गई भाड़ में, है ना। ऐसा नहीं, स्टार्टिंग वाला एंडिंग वाला, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप खुद भी अटेंड कर रहे हो, इसका अपडेट अपने अपलाइन को दो। ठीक है। और आपकी डाउनलाइन कर रही है नहीं कर रही है, इसका भी ध्यान आपको रखना, स्टार्टिंग में ध्यान रखना पड़ेगा। रख लो जल्दी आप, अगर आप चाहते हो सक्सेसफुल होना, तो मैं वो सारे आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। पहला, वेलकम करना है। सेकंड, मीटिंग्स को कभी मिस मत करना, और मीटिंग्स का स्क्रीनशॉट जरूर डालना ग्रुप के अंदर में भी, और आपके अपलाइंस को भी, और मेरे मेरे को भी भेज सकते हो। ठीक है, डन। तीसरा, पिन द ग्रुप्स। अब जो भी ग्रुप्स के अंदर में आप हो, है ना, सबसे पहला तो मेरा, आपके मैनेजर कितने हैं, मैनेजर कितने, मैनेजर अपलाइन कितने हैं आपके, मेरे अलावा है कोई, नहीं है ना। मैनेजर अपलाइन तो एक ही है ना। तो एक काम करना, मेरा जो है ना, मेरा जो नंबर है, वो नंबर पिन रखना। जैसे अगर आपको मैं बताऊं, तो जैसे अभी ये पिन होता है, ये देख रहे हो, यहाँ पे एलिट वाला ग्रुप है, ये पिन किया हुआ है, मैंने खुद को भी पिन किया हुआ है। तो ये पिन करना, हमेशा पिन रखना। ताकि क्या, हम बोलते हैं ना, अगर हमारा बिजनेस, अगर हमारे सपने हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सपना पूरे कहाँ से होंगे, इस ग्रुप के जरिए तो होंगे। ग्रुप में आपको मीटिंग की लिंक्स मिलेगी, ग्रुप में आपको ट्रेनिंग्स की लिंक मिलेगी, ग्रुप के जरिए आप अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहोगे। समझ में आ रहा है। दो चीज जरूर, एक तो अपलाइन को, 3 पिन होते हैं, अपलाइन को कर देना। और आपका अपलाइन अगर मैं हूं, तब तो कोई क्या ही बात है, फिर तो 2 ही पिन करने पड़ते हैं आपको। तो एक तो अपलाइन को, दूसरा एलिट वाले ग्रुप को, और तीसरा, अगर आप नोवस हो तो मिशन 2CC वाले ग्रुप में आप ऐड हो, और अगर आप एएस हो तो मिशन मैनेजर वाले ग्रुप के अंदर ऐड हो। तो ये 3 ग्रुप आपके पिन होने चाहिए। हो गया क्लियर, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट है, सबसे पहला ग्रुप का मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है ना। दूसरा, अपलाइन कनेक्टिविटी। एक चीज का ध्यान रखना, जो इंसान अपलाइन से कनेक्टेड नहीं है ना, सच बता रहा हूँ, वही गेम से आउट होता है। मीटिंग्स भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, बट अपलाइन से अगर कनेक्टेड नहीं हो ना, या तो आपका काम बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपका अपलाइन से कनेक्टिविटी नहीं रहेगा तो कौन आपको आगे बढ़ाएगा। मान लिया आपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, लेकिन फिर भी आपको अपलाइन कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। अब कनेक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता 24 जब देखो जितेश सर को फोन करते बैठ गए, ऐसा नहीं। अपलाइन कनेक्टिविटी का मतलब मेरी जो भी मीटिंग्स वगैरह होती है, या जो भी मैं टास्क देता हूँ, उससे कनेक्टिविटी बनाए रखना, मेरी नजरों में रहना आप।
कि भाई हाँ, ये लड़की काम कर रही है, ये लड़का काम कर रहा है, ये मीटिंग्स का स्क्रीनशॉट मुझे भेज रहा है, तो मेरी नजरों में रहना। अपलाइन से भी बात करते रहना, अगर आपके अपलाइन में जो भी आपके अपलाइन है ना, उनसे कनेक्टेड रहना 24 घंटे। मेक श्योर कि आप अपने अपलाइन से, मेरे से तो देखो सिंपल सी बात है, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा ज्यादा लोगों से बात करना, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी कम से कम 450 प्लस एक्टिव टीम है। अब आप तो सिर्फ एक ग्रुप के पार्ट हो, ऐसे तो और भी बहुत सारे ग्रुप है, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक बंदे से बात करते बैठूं, है ना। तो कोशिश करूंगा मैं जितने हो सके तो मीटिंग्स अलग अलग करके मैं आप लोगों से कनेक्ट करूंगा, बात अलग है वो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी आपके डायरेक्ट अपलाइन है, मेक श्योर कि 24 घंटे में उनसे आपकी बात हो जानी चाहिए। क्यों? अगर आपका अपलाइन मान लो सुपरवाइजर है, अब सुपरवाइजर किसको बनना है? आपके अपलाइन को? क्या आपको? आपको बनना है ना। तो सिंपल सी बात है, सुपरवाइजर से बात करोगे तभी तो सुपरवाइजर बनोगे, और सुपरवाइजर बन जाओगे तब आपके मैनेजर से बात होगी, और मैनेजर से बात नहीं होगी तो मैनेजर कैसे बनोगे? समझ में आया? तो सबसे पहले सुपरवाइजर बनो, ठीक है। चलो, तो अपलाइन कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट लिखो, डेली मीटिंग, डेली लर्निंग। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर में आपको पीएचडी करके नहीं आए, यहाँ पे कोई डिप्लोमा करके नहीं आए। सिंपल सी बात है, आपने कुछ सीख करके तो आए नहीं, आपको सीखना ही पड़ेगा। जैसे मैंने अपने आप को सिखाया, पहले सीखा, फिर सिखाना स्टार्ट किया, और सिखाते कैसे वो भी सब सिखा दिया। तो सिंपल सी बात है, लर्निंग 70% होना चाहिए, एक्शंस 30% होने चाहिए। लोग यहाँ पे पता है क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। ज्यादा पैसे कमाने ना, जल्दी जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में लर्निंग ही नहीं करते, और यही लोग गेम से आउट जल्दी होते हैं। आता कुछ है नहीं। अब एक बात बताओ, किसी इंसान को अगर मान लो युद्ध में जाना है, लड़ने के लिए, तलवारी पकड़नी नहीं आती, तलवारी पकड़नी नहीं आती, क्या करेगा वो? उसको तलवार से मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो झापड़ से ही आ जाएगा वापस रिटर्न। सही बात है। तो सीखने का, अगर जा रहे हो आप अपने फील्ड के, अगर आप खिलाड़ी बनने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है सीखना पड़ेगा। तो 70% लर्निंग है, और 30% ही वर्क है अपना। काम यहाँ पे कोई आपको 8 घंटे नहीं देने, 12 घंटे नहीं देने, काम खाली 30% ही है, सिर्फ खाली। वो क्या काम है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। चीजों को समझना, 70% लर्निंग है। सर इतनी सारी ट्रेनिंग हो रही है, इतनी सारी मीटिंग्स हो रही है, सर काम कब करें? अरे भाई बहुत अच्छी बात है, आप कर लो। मीटिंग्स बहुत जरूरी है आपके लिए। मीटिंग ही वो जरिया है जिसके जरिए आपके काम अच्छे होंगे। कोई स्किल बेस्ड होती है तो कोई माइंडसेट बेस्ड होती है, समझ रहे हो। तो मीटिंग को मिस मत करना। मीटिंग्स के अंदर, और लर्निंग 3 तरीके की होती है। पहली लर्निंग होती है मीटिंग्स के जरिए, दूसरा होता है सेल्फ लर्निंग, और तीसरा होता है अपलाइन कनेक्टिविटी। ये 70% लर्निंग आती है, 30% मीटिंग से सीखोगे, 30% सेल्फ लर्निंग से सीखोगे, और 10% आपके अपलाइन से बात करोगे तब सीखोगे। 70% लर्निंग यही है, और 30% हमारे काम है बस। ये समझ लेना, लर्निंग जरूर करना। मीटिंग्स का मतलब क्या है? एक एक घंटे क्लास को अटेंड करने वाला बच्चा टॉपर नहीं बनता। जो घर पे आकर के रिवीजन करता है, सेल्फ लर्निंग करता है, वो टॉपर बनता है। समझ रहे हो। और जो अपने टीचर का फेवरेट होता है, उसके अच्छे नंबर आते हैं ना। टीचर का फेवरेट कौन होता है? जो बुद्धू है वो, या जो अच्छा अच्छा पढ़ता है वो, है ना। तो अगर आपको मेरी गुड बुक्स में आना है तो वही सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा? एक्शंस लेने पड़ेंगे, लर्निंग करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। सेल्फ लर्निंग के बारे में हो गया, एक्शंस के बारे में बता दिया। चौथा पॉइंट लिखो, नो क्रॉस लाइन कनेक्शन। क्रॉस लाइन का मतलब क्या होता है? आपको मतलब होना चाहिए सिर्फ आपके अपलाइन से और आपके डाउनलाइन से। आपने किसी को ज्वाइन करवाया उससे, या आप किससे ज्वाइन हुए उससे। इसके अलावा आपके, अगर मान लो मेरे मेरे फ्रेंड के अंदर में 2 लोग हैं, जो रीमा है और काश्मीर है। रीमा को काश्मीर से कोई मतलब नहीं है। रीमा को कुछ पूछना रहेगा तो मेरे को पूछेगी। रीमा के नीचे मान लो इनायत है, इनायत को कुछ पूछना रहेगा तो वो या तो रीमा मैम से पूछेगी। रीमा को खाली 2 जनों से मतलब होना चाहिए, या तो मेरे से या इनायत से। तीसरी लेग में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं। सबके सक्सेस का रेशियो अलग अलग होता है, सबका माइंडसेट अलग होता है। ज्यादातर लोग है ना इस बिजनेस से आउट वो होते हैं जो कंपैरिजन में फंसते हैं। कंपैरिजन क्या करते हैं? उसका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, कभी नहीं ऐसा सोचना। समझ रहे हो। तो क्रॉस लाइन कनेक्शन कभी मत करना। ग्रुप में से किसी का नंबर ले लिया आपने, किसी को कॉल कर दिया, नहीं, कभी नहीं। जिसने भी ऐसा किया मैं ग्रुप से आउट कर दूंगा, सारे ग्रुप में से बाहर निकाल दूंगा। भले आपने 5,000 दिए, 10,000 दिए, 30,000 दिए, नो क्रॉस लाइन कनेक्शन। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बच्चा जो भी ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो रहा है, सब अपने आप को सेफ फील करे, कि मुझे कोई तंग नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा। यहाँ पे कोई किसी को जानता तो नहीं है ना, एक दूसरे को जानते तो नहीं हो। तो सिंपल सी बात है, अगर आप जानते नहीं हो, तो अगर आप अनजान किसी को अपने अपने टीम में से किसी का नंबर लेकर के अगर आप मैसेज करोगे, कॉल करोगे, तो क्या होगा? इरिटेशन होगा। उनको उनका काम करना है तो आप अपना काम करो। कोई दिक्कत परेशानी होती है, अपलाइन से बात करो, क्लियर है। क्रॉस लाइन कनेक्शन नहीं।
ठीक है। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो व्हाट्सएप के स्टेटस को है ना मजाक बना के रख दिया है। भाई हमारा सबसे बड़ा टूल ही तो व्हाट्सएप स्टेटस है। आपने आज किसी को कॉलिंग करी, उसने आज आपने अपना काम स्टार्ट नहीं किया, बट आप अगर अपने व्हाट्सएप से स्टेटस से आप शो कर रहे हो, मीटिंग्स के पोस्टर डाल रहे हो, मीटिंग की स्टोरी डाल रहे हो, है ना, मोटिवेशनल कुछ वीडियोस रख रहे हो, कृष्णा अरोरा की रील रख रहे हो, मेरी रील को रख रहे हो, तो इससे क्या होता है? इससे रिप्रेजेंट होता है कि आप बिजनेस कर रहे हो एंड यू आर सीरियस फॉर दैट बिजनेस। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है। भाई मानता हूँ भगवान को, मैं भी बहुत मानता हूँ भोलेनाथ को, तो कभी सोमवार को रख दिया एक बार के लिए, मन हो गया तो कभी मैंने बुधवार को गुरुवार को भी रख दिया, बट बिजनेस का जरूर रहता है मेरा उसके अंदर में, ताकि ये लोगों को पता चले मैं स्पिरिचुअलिटी भी हूँ, मैं स्पिरिचुअल भी हूँ, बट मैं मेरे लिए बिजनेस बहुत ज्यादा मैटर करता है। व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर में फालतू के गाने रखने, प्यार मोहब्बत वाली सारी चीजें ये मत रखो यार, कोई मतलब नहीं उसका। मैंने काफी सारे, किसी को अगर मान लो ब्रेकअप हो रहा है तो वो रोने गाने वाले वो स्टेटस रख रहे हैं, भाई क्या मतलब है? क्यों दुनिया को बता रहे हो तुम? पहली बात तो दुनिया को फर्क नहीं पड़ता तुमको तकलीफ हो रही है, और कुछ लोग तो खुश हो जाएंगे कि अच्छा है तुमको तकलीफ हो रही है, तो कोई मजबूरी सेंस नहीं बनता। सो ये नॉनसेंस वाली हरकत है ना, कुछ बहुत लोग करते हैं, वो नहीं करना आपने। ठीक है, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, करना नहीं करना आपका लुकआउट है, मर्जी आपकी है, मैं आपको रोक थोड़ी सकता हूँ, है ना। मैं आपको समझा सकता हूँ सिर्फ, जिसका कोई सेंस नहीं बनता करके मतलब नहीं है। सो यूज योर व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम स्टेटस एंड स्टोरीज एज अ टूल, वो आपका एक औजार है। आपने अगर मेरा देखा होगा, हमेशा क्या देखा है? क्या देखा है मेरे स्टेटस पे? या तो बिजनेस के बारे में बताया, या तो मोटिवेशन के बारे में, या मेरी लाइफस्टाइल के बारे में। मेरी लाइफस्टाइल जरूर देखेगा आपको, समझ रहे हो? तो एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम, मैं काफी बार लोगों के स्टेटस देखते रहता हूँ, और वो इंसान जो स्टेटस रखता ही नहीं है, भाई सबसे मतलब मेरे को उस इंसान की हेल्प करने की इच्छा ही नहीं करती। जो बिजनेस को लेकर सीरियस ही नहीं है, उसके स्टेटस पे कभी ना तो मीटिंग के पोस्टर होते हैं, ना उसका कोई होता है। भाई अगर आपका वो पर्सनल नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस के लिए ले लो नया नंबर, नया नंबर लेकर के आप रखो ना उसके ऊपर स्टेटस। बट मैं रैंडमली बीच बीच में चेक करते रहता हूँ कि आपके स्टेटस पे आप रख के आ रहे हो। और ऐसे लोग जो स्टेटस के ऊपर में मेंटेन करते ही नहीं है, स्टेटस रखते ही नहीं, अपने बिजनेस को लेने देना नहीं होता है, वैसे लोगों को मेरे को हेल्प करने की इच्छा ही नहीं करती है, ना उनको कॉल करने की इच्छा करती है। तो मैंने जो चीजें आपको क्लियर कर दी है वो देख लो, ठीक है। अब आता है सातवां पॉइंट, सॉरी, सिक्स पॉइंट, इंस्टाग्राम ब्रांडिंग प्रोफाइल। एक मेरी ट्रेनिंग है इंस्टाग्राम के ऊपर में, कि कैसे इंस्टाग्राम पर अपने डीपी रखनी चाहिए, व्हाट्सएप पर कैसे डीपी होनी चाहिए, बायो कैसे होनी चाहिए, स्टोरीज कैसे आपने बनानी है, रील्स कैसे बनानी, पूरी एक इंस्टाग्राम पर मैंने प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी रखी है। आपका फोन को कैसे आपको ऑर्गेनाइज रखना है, सारी चीजें मैंने बता के रखी है। सो मेक श्योर जिन जिन लोगों ने नहीं देखी है वो इंस्टाग्राम की ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेना। क्लियर है? चाहिए, अगर नहीं मिलती है अगर आपको आपके पास नहीं है तो आप मेरे से मांग सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चार लोग और चले गए देखो, ये जितने भी जा रहे हैं ना मेरे लिए भगोड़े। सक्सेस चाहिए उनको लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाली, और ढंग से इनको आधा घंटा मीटिंग देखने को टाइम नहीं होता, या मन नहीं करता इनका। सफलता उन कामों को करने से नहीं मिलती बेटा, जिन कामों को करने का दिल करता है। मन करता है कुछ बाहर का कुछ खा ले, घूम ले, फिर ले, मौज मस्ती कर ले, बाहर में चले जाए, है ना। उन कामों को करके सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस तो उन लोगों को मिलती है जो लोग मन नहीं करता फिर भी वो काम करते हैं। सक्सेस उन चीजों को करने से मिलती है जिन कामों को करने का दिल नहीं करता। किसका दिल करता है मीटिंग को बैठे देख रहे होते, अभी बढ़िया से कोई मीटिंग मीटिंग और कोई मूवी वगैरह देख रहे होते, मजा आ रहा होता है ना, रोमांच चल रहा होगा, डिशम डिशम चल रहा होगा, ये देखना मजा आता है ना। मीटिंग देखना है, ये किसी की बकवास सुनना, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है। बट सक्सेस इसी से गुजरने वाली है। जो आज खुद नहीं अटेंड कर रहा वो अपनी टीम वालों के लिए क्या अटेंड करवाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। चेक कर लो अपने अपलाइन को, है कि नहीं वो, एक बार चेक कर लो। तो सबसे पहले क्या पता तुम्हारा भगोड़ा तुम्हारा अपलाइन तो ना निकल गया। चलो यार, जो सपाट में मस्ती कर रहा हूँ, ऐसा मतलब कोई बात को बुरा मत लगाना, दिल पे मत लगाना। मेरी बातें सिर्फ दिमाग में लेना, दिल पे मत लेना। दिल पे लगेगा दिल टूट जाएगा। ठीक है, दिमाग में लोगे, दिमाग के फिर तार, बोलते ना, स्पार्क आएगा, स्पार्क। चलो आगे बढ़े। तो इंस्टाग्राम का मैंने ब्रांडिंग के ऊपर बता दिया। मेक श्योर ब्रांडिंग करना जरूरी है, क्योंकि एक टाइम था जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल पर, मेरे तो इंस्टाग्राम की आईडी भी नहीं थी। मैंने बिल्ड करना चालू किया, तब से चालू चालू किया। और इतना बढ़िया, मतलब बोलते ना, स्टार्ट करोगे तब तो परफेक्शन में आओगे। स्टार्ट ही नहीं करोगे तो क्या परफेक्ट होगा आपका? कुछ भी नहीं। तो जितना आता है जो आता है करना स्टार्ट करो, रील बनाना चालू करो, है ना। ठीक है, डन। अब आती है सातवां पॉइंट आता है टू डू लिस्ट। रोज रात को सोने से पहले आपके पास में टू डू लिस्ट होनी चाहिए, ये पॉइंट लिख लो आप।
उसको डिफाइन हम बाद में और डिटेल में करेंगे। लिख रहे हो ना पॉइंट? टू डू लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा ग्रुप के अंदर में, अब एक ग्रुप के अंदर में ऐसा है कि सारे लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, सारे लोग। एंड हेड्स ऑफ दैट बॉस लेडी काश्मीर को, क्या कल्चर बना के रखा है उस लड़की ने। उसके पूरी टीम के अंदर में टच बता रहा हूँ, एक एक बंदा टू डू लिस्ट बनाता है और ग्रुप में डालता है। बाय मिस्टेक कभी कभी एडिट वाले में भी आ जाता है, अच्छी बात है ना, समझ में तो आता है। बट उनके ग्रुप के अंदर में एक एक बंदा टू डू लिस्ट बना रहा है, पता तो है कि सुबह उठ के काम क्या करना है, कौन कौन से काम करना है। वो टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो, अब आठ का एट पॉइंट है लीड्स। हमारा सबसे बड़ा जो रॉ मटेरियल है वही लीड्स। बिना लीड्स के यहाँ पे कुछ काम होगा? हाँ जी, लीड ही नहीं तो क्या करोगे? बिना लीड के कुछ काम होगा नहीं। तो हमारा सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है लीड्स। दो तरीके से लीड्स आपको मिलती है, या तो आप ऑर्गेनिकली जनरेट करोगे या इनऑर्गेनिकली आप जनरेट करोगे। ऑर्गेनिक तरीका कैसे होता है? आप खुद किसी को डीएम कर रहे हो, आपके हॉट मार्केट में किसी को बात कर रहे हो, स्टेटस के ऊपर रख करके किसी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये एक हुआ तरीका। दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक तरीका, इसके ऊपर पूरी मीटिंग है, ट्रेनिंग है, लीड्स को कैसे जनरेट करते हैं, एड्स कैसे, बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये तो। अगर मैं करने जाऊँ तो पूरा मीटिंग पूरा रात चल जाएगा, एड्स को कैसे चलाना है, प्रमोशंस लेना होता है ना। मोटिवेशन स्पीकर के मतलब डीएम्स के अंदर में जाकर के आप है ना, वो कई सारे फेसबुक और है ना टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, वहां पे आप ज्वाइन करके आप अपने वहां से लीड जनरेट, तो लीड जनरेशन में बहुत बड़ी एक पूरी ट्रेनिंग है मेरे पास में, मैं आपको दे भेज दूंगा, जिसको चाहिए रहेगी मैं मांग देना, ठीक है। तो लीड एक सबसे बड़ा सोर्स है। बट हम ज्यादातर रिलाई किस पर कर रहे हैं? दो चीजों पर, सॉरी तीन चीजों पे। सबसे पहला रिलाई कर रहे हैं हम लोग हॉट मार्केट पे। जितने भी लोग हैं, हम यहाँ पे किसी का गला काटने तो नहीं आए, हम क्या करने आए? लोगों की हेल्प करने के लिए आए। एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जिनको, जिस पर काम करके शायद वो भी रोल्स रॉयस लेकर के आ गए, शायद वो भी अपने सपने पूरे कर ले, तो हम किसी को एक अच्छी चीज ही उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हॉट मार्केट पे कैसे अप्रोच करना है वो सीखना जरूर पहले। डायरेक्टली जाके मतलब बताना, अरे मैंने तो एक कंपनी देखी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उसमें 2 सीसी करनी होती है, 30-40 हजार रुपये लगता है, फिर तो गाड़ी घोड़ा बंदूक बुलडोजर सब आ जाता है? ऐसा मत करना भाई। पहले सीख लेना कि कैसे हॉट मार्केट पे आप अप्रोच करते हो, तो वो अप्रोच आप सीख लेना, सीख के करोगे तो अच्छी बात होगी, ठीक है। दूसरा दूसरा होता है हमारा रेफरल मार्केट। आपका कोई दोस्त है, या आपका कोई मान मान लो आपका कोई रिलेटिव है, वो नहीं कर सकते, उनकी कोई दुकान है, वो नहीं कर सकते, बट उनके स्टेटस पे तो आप रख पा सकते हो ना। कोई वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर लगा दिया, 2 या 3 लड़के लोग चाहिए, बायो में दिए, उनको फॉर्म का लिंक दे दिया, फॉर्म लिंक लगवा दिया, उनकी मार्केट से आप ले सकते हो। आपकी कोई फ्रेंड है जो ऑलरेडी अच्छी जॉब कर रही है, वो नहीं करेगी फॉर एवर, बट उसके स्टेटस का यूज कर सकते हो आप, उसके व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम की स्टोरी पर आप लगवा दो उसको, वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर दो, वो लगा देगा, वहां से आपको लीड ही लीड आएगी। क्लियर है? ये हो गया एक तरीका रेफरल का। तीसरा, एक रेफरल का एक और तरीका है, जैसे मान लो आपका कोई लीड है, वो बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके यू आर नॉट इंटरेस्टेड, नो इश्यूज, बट क्या आप मेरा मेरे काम कर सकते हो? करेगा नहीं करेगा? जब तक नहीं बोलोगे तब तक नहीं करेगा। क्या आप मेरा काम करोगे? मैं आपको वर्क फ्रॉम को पोस्टर दूंगी, आप अपने स्टेटस पे रख देना, उससे जो भी लीड्स मेरे पास आएगी ना, उसमें जो प्रॉफिट होगा मैं आपको दे दूंगी। एनरोलमेंट लेने के तो नहीं आए यहाँ पे, हमको तो लोग चाहिए ना, अच्छे लोग। क्या पता आपका जो वो जो लीड है वो काम नहीं करने वाला, बट उसके जरिए आपको एक अच्छा लीडर मिल जाए तो, है ना। एट दिन हमको अच्छे लोग चाहिए, और ज्यादा लोग नहीं चाहिए। ओवेस सर को 2 ही लोग मिले, कितने? 2 लोग, अकरम ड्रीम, अहमद राजपूत। है 10 पेटी है, 9-10 पेटी 12 पेटी आ रही है हर महीने। ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, ऐसे 2 धुरंधर भी मिल गए ना, बस वही खोज होनी चाहिए हमारी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लीड्स का ध्यान रखना। एक बात और, उधर है ना ब्रैकेट में लिख लो, अलार्म लगा लो। 10 बजे का अलार्म लगा लो, अपने फोन के अंदर में सेट कर दो। अलार्म का एक स्ट्रेटेजी है, आपको हमेशा याद रहेगा। अलार्म स्ट्रेटेजी लिख लो। आपको 10 बजे अलार्म लगा देना, उस अलार्म को बजते ही आपने, मतलब कम से कम 2 या 3 अलार्म लगाओ, 10:05 पे लगा दो, 10:10 पे लगा दो, 10:15 पे लगा दो। आपको इस टाइम पर क्या करना है? लीड्स का ऑर्डर देना है, और अपनी ट्रैकिंग भेजनी है अपने अपलाइन को, या आपका जो भी ग्रुप्स जो होगा ट्रैकिंग वाला, तो ट्रैकिंग आपको भेजनी है, जिससे कि आपके जो भी आपके अपलाइंस है वो आपको ट्रैक कर पाएंगे। क्लियर है गाइज? मीटिंग में बोर तो नहीं हो रहा कोई? हाँ जी, बोर तो नहीं हो रहा? तो यहाँ पे क्या है, मैं कोई गाने वाने सॉन्ग वॉन्ग तो चलाने वाला हूँ नहीं। भाई साहब 90% लोगों ने मीटिंग कैमरा ही ऑफ करके रखा हुआ है, पता ही नहीं है ये लोग मीटिंग में। ये तो सो रहे हैं मेरे ख्याल से, नींद लेते होगे, तो खराटे ले रहे होगे, क्योंकि कैमरा बंद है तो भाई सिंपल सी बात है, सो रहे होगे ना ये तो फिर। सुपरवाइजर्स,
आप भी ऐसा करोगे जी? चलो, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो ट्रैकिंग के लिए आपने क्या करना है, अलार्म लगा देना, ताकि कि आप जस्ट 10 बजेगा आपको अपनी ट्रैकिंग डालनी है कि पूरे दिन में आपने कॉलिंग कितनी करी है, ठीक है, कितने लोगों को वीडियो भेजी है, वो सारा जो ट्रैकिंग रहेगा, वो ट्रैकिंग आपको 10 बजे डाल देनी है। आपके डे 1 में कितने लोग बैठे, डे 2 में कितने लोग बैठे, वो ट्रैकिंग आपको भेजनी है। क्लियर है। लीड का ऑर्डर लगाना और ट्रैकिंग भेजनी है। ठीक। दूसरा, नहीं ये 10वां पॉइंट है। 8वां या 10वां है, ये पॉइंट कौन सा है अलीसा? 9th है या 10th है ये पॉइंट? 9th है, 10th है? चलो, 10 पॉइंट, 9 पॉइंट था ट्रैकिंग। मैं वापस एक बार लास्ट में रिवीजन भी करवा दूंगा कौन कौन से पॉइंट लिखवाए आपको, ठीक है। 10 पॉइंट लिख लो। ट्राई टू कम इन गुड बुक्स ऑफ योर अपलाइंस। अपलाइंस का मतलब सिर्फ मैं नहीं होता, अपलाइंस का मतलब हो सकता है कृष्णा अरोड़ा भी है। अगर आप मेंटोरशिप में आ गए, जैसे लास्ट टाइम अगर किसी ने 32 सीसी करी थी तो मेंटोरशिप में आ गया, वो लड़की आई थी ना हैदराबाद की, 32 सीसी करी फ्रंट में उसने, है ना, तो गुड बुक्स में आई नहीं आई? चाहो तो आप भी आ सकते हो। अगर आप अच्छा बिजनेस करोगे, ऑब्वियसली बात है, ओवेस सर के भी नजरों में आओगे, अमन सर की भी नजरों में आओगे। सो ट्राई टू कम इन गुड बुक्स, भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनना चालो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम के अंदर में, बट आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। सो मेक श्योर ट्राई टू कम इन दैट गुड बुक्स। ठीक है। करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी है ना, मेरा काम था बताना, आना नहीं आना आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो अब आगे। अब इतनी बड़ी टीम है, मैं कैसे कैसे फाइंड आउट करूंगा, मतलब कि इसमें पर्सन सीरियस कौन है? इसमें कंगना सीरियस है, जयदीप सीरियस है, या इसमें रीमा सीरियस है, कुसुम सीरियस है, मेरे को कैसे पता चलेगा, मतलब सीरियस कैसे है? इतनी बड़ी टीम को मैं कैसे सेग्रीगेट करूंगा? पॉसिबल नहीं ना। लेकिन मैंने कोई एक तरीका मिल गया है। वो तरीका पता है कैसा है? सिंपल से बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने ना टोटल कुछ ग्रुप्स हो गए, उस ग्रुप्स के जरिए मैं क्या करता हूँ, आप लोग ग्रुप्स को हल्के में लेते हो, बट ग्रुप्स के जरिए ही तो मैं ट्रैक कर पाता हूँ कि कौन यहाँ पे सीरियस है, कौन काम कर रहा है, किसका लेवल करवाना है, कौन क्या, कौन कौन कितना पानी, है ना, कौन कितने पानी में, सारा पता चल जाता है वहाँ पे। समझ रहे हो? तो ग्रुप्स के माध्यम से, तो पहला ग्रुप है हमारा एलिट ग्रुप, जिसमें कॉमन ग्रुप है, सब लोग एएस नोवा सुपरवाइजर मैनेजर सब लोग हैं इसमें। ठीक है, पहला ग्रुप। हो ना आप ग्रुप के अंदर में? ये खदेड़ के बाहर भगा दिया आपको किसी ने? ऐसा तो नहीं ना? हो ना ग्रुप में? हाँ, तो अच्छी बात है। एलिट ग्रुप मैन है, देख लेना। आप अपने आपको ध्यान रखना कि आपकी डाउनलाइन अगर है तो वो ग्रुप के अंदर में एडेड है या नहीं है, आप ग्रुप के अंदर ऐड हो या नहीं हो। एलिट वाला हमारा मेन ग्रुप है। उसके बाद में दो ग्रुप आते हैं। अभी एलिट में क्या होता है ना, वेलकम हो गया तो 10 10 10 वेलकम आ, मीटिंग की लिंक डाल दी थी वो चलेगी नीचे। अब मीटिंग ढूंढने में होती है परेशानियां। ठीक है, इसलिए क्या कर दिया मैंने, दो ग्रुप अलग से बनाए। मिशन 2CC वाला जिसमें सारे नोवस लोग हैं, मिशन मैनेजर जिसके अंदर में सिर्फ एस एंड अबव है। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है, जो मी एक मिनट हाँ। ठीक है गाइस, तो ग्रुप होता है। ग्रुप के जरिए मैं आप लोगों को सेग्रीगेट करूंगा कि आप यहाँ पे कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है। तो सबसे पहली बात, आपको परेशानी नहीं आए उसके लिए मैंने एक चीज कर दी है, एलिट में आप सब लोग एडिड हो। ग्रुप का वेलकम होना, कॉन्ग्रेचुलेट होना, वो वहां पे होता ही है, सुबह से गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक सब वहां पे होता है ना। अब एक ग्रुप है मिशन मैनेजर से, वो ग्रुप को लॉक रखा हुआ है ताकि कि आपको मीटिंग्स के लिंक मिलते रहे टाइम पे, आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। इसलिए मैंने बोला था ग्रुप्स को पिन जरूर कर देना। क्लियर है? इसको पिन करने से क्या होगा, आप ग्रुप को ओपन करोगे आपको मीटिंग की लिंक मिल जाएगी, है ना। मिशन 2CC के अंदर अगर आप हो तो मिशन 2CC वाले ग्रुप को पिन कर देना। तो ग्रुप के जरिए ये तीन ग्रुप तो अपने कॉमन रहने वाले हैं। अब इसके बाद में आता है चौथा ग्रुप, वो है लीड्स का ऑर्डर। लीड्स का ग्रुप, आपके जो भी अपलाइन हो गए ना वो उस वाले ग्रुप में हो गए। आप मान लो मेरी 5वीं जनरेशन पे आते हो या 4th जनरेशन पे हो, आप जो भी अपने अपलाइन को लीड का ऑर्डर लगाते हो, वो लीड का ऑर्डर जो रहेगा आपकी अपलाइन के, मान लो आप टोटल 5 लोग हैं, आपके अपलाइन के 5 लोग हैं नीचे, उसमें से आप भी एक हो।
अब किसी ने 20 का ऑर्डर दिया, किसी ने 30 का दिया, किसी ने 40 का दिया, ऐसे करके सब मिला करके मान लो 90 लीड्स का ऑर्डर हो रहा है। तो आपकी अपलाइन मेरे पास में 90 लीड्स का ऑर्डर लगाती है। तो 90 मान लो ममता ने दे दिया, 90 मेरे को मान लो, 200 मेरे को काश्मीर ने दे दिया, ऐसे करके सब लोग टोटल मेरी फ्रंट लाइन्स मेरे को ऑर्डर देती है। क्लियर हुआ? तो मेक श्योर के 9-10 बजे अपना अलार्म लगा करके अपनी मैम को या फिर वो ग्रुप के अंदर में आप ऑर्डर लगा देना। ठीक है? अगर आप ग्रुप के अंदर एडेड हो तो ग्रुप में ऑर्डर ऑर्डर लगा देना। दूसरा होता है ट्रैकिंग का ग्रुप होता है, जिसके अंदर में सब लोग सिर्फ ट्रैकिंग भेजते हैं। वहां पे कोई मीटिंग का स्क्रीनशॉट नहीं होता, गुड गुड मॉर्निंग, कोई गुड गुड इवनिंग नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ ट्रैकिंग। मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही लीड्स का ग्रुप है ना, यहाँ पे डाला लीड्स का ऑर्डर भेज दो, लीड्स का ऑर्डर भेज दो। तो सब लोग ऐसे लीड्स का ऑर्डर लगाना चालू कर दो। ये देखो, सिर्फ लीड्स का ऑर्डर है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं होता। तो ऐसे लीड्स का ऑर्डर है। दूसरा हो गया ट्रैकिंग का ग्रुप। अभी होता है ट्रैकिंग का ग्रुप। इसमें सब लोग ट्रैकिंग डालते हैं, कितने कितने कॉलिंग करी, कितने वीडियो गए, सब सारी चीजें यहाँ पे। ये ट्रैकिंग का ग्रुप है। इसके अंदर मतलब मैं इस तरीके से यहाँ पे ट्रैक कर पाता हूँ। तो ये ग्रुप का पार्ट तब बनोगे, ग्रुप का पार्ट तब बनोगे जब आप मेरी टॉप 20 वाली ग्रुप का पार्ट बनोगे। अब मैंने टॉप 20 का एक ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर में वो लोग हो गए। उनसे मैं डायरेक्टली, अब मैं ना, जैसे मतलब मैंने सोच के रखा हुआ है, आज से मतलब कल से भी हम लोग है ना, रोज रात को 11 बजे, 10 बजे, रोज 10 बजे मीटिंग स्टार्ट करेंगे हम। जो भी लोग दिन भर काम कर रहे हैं, उनको कोई भी काम में अगर दिक्कत आ रही है, तो किसी को कुछ भी पूछना रहेगा ना, बस वो 11 बजे वाली, 10 बजे वाली मीटिंग में आ जाए। इनविटेशन हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, रात को 10 बजे मीटिंग में पहुंच लो। वीडियो जा रहे, रिवर्ट नहीं आ रही है, मीटिंग में पहुंच लो। मतलब जो भी आप पूरे दिन में काम जो कर रहे हो, उसको लेकर के कोई भी आपको डाउट रहेगा, वहां पे 1-to-1 कन्वर्सेशन मेरे साथ में होगा आपका। मैं खुद सिखाऊंगा आपको कैसे आपको करना है। फॉलोअप में आप कमजोर पड़ रहे हो, फॉलोअप सिखाऊंगा। इन्विटेशन में कमजोर पड़ रहे हो, मैं सिखाऊंगा आपको। क्लियर है? मैं या मेरे टॉप लीडर जो भी रहेगा। तो टॉप 20 में आने की कोशिश करना। अब मैं टॉप 20 स्टार्ट कर रहा हूँ। और मुझे पता है आने वाले टाइम में टॉप 20, टॉप 50 भी होने वाले हैं। ये 50 वो लोग हो गए जो एक्शन टेक करोगे, क्योंकि मुझे मालूम है सारे लोग काम नहीं करते, सबके एक्सक्यूजेस होते हैं। जो बंदा लगातार 3 दिन काम नहीं करता, वो ग्रुप से बाहर निकलता है। 3 दिन अगर आपने काम नहीं किया तो ग्रुप से बाहर हो। बिकॉज आई वॉन्ट सीरियस पीपल जो उनको लेवल करना है। और हमारे लिए एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बिजनेस के अंदर में, नौकरी के अंदर में अगर आप 30 दिन काम नहीं करोगे तो क्या आपको सैलरी पूरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। वैसे फॉरएवर के अंदर भी, इस बिजनेस के अंदर में भी आपको 30 दिन, 30 दिन काम करने पड़ेंगे। कभी आपके घर में मान लो कुछ प्रॉब्लम आ गई, इमरजेंसी आ गई, समझ में आता है ना? वो एक समझ में आता है। तो वो भी आप अगर मेरे को बोल के अगर जाओगे, 2 दिन के लिए गैप ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अपडेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है? अब हो गया क्लियर? टॉप 20 के अंदर में वो इंसान आएंगे। अभी रोज रात को जो मेरी 11 बजे मीटिंग होगी, ये उन लोगों को मिलेगी सिर्फ जो लोग एक्शन टेकर होंगे। अगर मैं पूछूंगा, वो बोलेंगे सर मुझे ऐड कर दो ना। नहीं, आपकी ट्रैकिंग भेजो बेटा, आपका कॉल लॉग भेजो, आपने कॉलिंग कितनी करी है बताओ। आपका कॉल लॉग और आपकी ट्रैकिंग चेक करी जाएगी, उसके बाद में मैं उसको ऐड करूंगा। क्योंकि मैं यार हर किसी के लिए अवेलेबल तो नहीं हो सकता ना। उस इंसान के लिए मैं पूरा अवेलेबल हूँ जो डेवलप करना चाहता है। डन? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब वर्किंग, काम कैसे करते हैं सर, काम करना क्या है? क्योंकि ये तो सारी मीटिंग्स जीरो से लेकर के सारी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो जिनको पता है तो पता ही है, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। वर्किंग क्या होता है? अंडरस्टैंड द फनल। आपको मैंने ट्रैक जो वीडियो दी थी, जो जो लोग ज्वाइन करे थे उनको मैंने एवरीथिंग अबाउट सिस्टम का एक वीडियो दिया था। संजय सर का होगा। नहीं पता है तो मेरे से मांग लेना कि हमारी फनल कैसे वर्क करती है। डे 1 में क्या होता है, डे 2 में क्या होता है, डे 3 में क्या होता है, कब हमको स्लॉट बुक करवाना होता है, कब हमको 2 5 के लेने होते हैं, कब हमको 2 सीसी क्लोजिंग करनी होती है, 2 सीसी के बीच में हमको क्या करना होता है, सारा चीज आपको पूरा फनल। अंडरस्टैंड द फनल एंड लर्न द प्रोसेस। प्रोसेस को लर्न करो कि डे 1 के बाद में कैसे फॉलोअप लेना है। उसके कुछ डाउट्स रहेंगे तो वो कैसे क्लियर करने हैं। क्योंकि हमारे खेल का अगर हम खुद ही अगर हमको नहीं आता रहेगा तो हम अपनी टीम वालों को क्या सिखाएंगे? एंड दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट डिप्लीकेशन। समझ में आया? तो फर्स्ट, अंडरस्टैंड द फनल कि हमारी टोटल पूरे मंथ में फनल कितनी होती है? 5 होती है। 3 तारीख, 3 तारीख को होती है, फिर 3 और 5 18, सॉरी 3 और 5 8, 8 तारीख को हमारी सेकंड फनल होती है। 8 और 5 13, 13 को हमारी एक फनल होती है, मतलब डे 1 होता है। 13 5 18 को एक फनल होती है। 18 के बाद में 23 को एक फनल होती है। तो टोटल टोटल हमारी 5 फनल होती है, और इस 5 फनल से ही आपके सारे लेवल्स निकलने वाले हैं। सुपरवाइजर कैसे होगा, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर कैसे होगा, इन 5 फनल से ही होने वाला है।
कैसे करना है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है? समझ गए इतना? अंडरस्टैंड द फनल एंड लर्न द प्रोसेस, कि कैसे इसके अंदर आपको काम करना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब आप ना काम को सीख रहे हो, सिर्फ करने रहे हो, सीख रहे हो। सीखने का एक पार्ट और है। अगर मैं यहाँ पे किसी भी पर्सन को उठा के बोलूं, कंपनी कौन से साल में चालू हुई थी? 1947। तब तो इंडिया आजाद हुआ था। कंपनी कब स्टार्ट हुई थी? अच्छा, कहाँ स्टार्ट हुई थी? अमेरिका में? अरे अमेरिका में, पर कहाँ? वो नहीं मालूम। फेरिक्स एरिजोना? नहीं पता। कितने साल हुए कंपनी को? सर 145 साल हुए। अरे तेरी की, 145 साल, कहाँ में 45 47 साल हुए। कंपनी कितने कंट्री में चल रही है? तो 45 कंट्री में चल रही है भाई। 45 कंट्री में नहीं, 170 कंट्री में चल रही है। तो अपने बिजनेस की थोड़ी गणित अपने पास होनी चाहिए, है ना? तभी तो आप अपने डाउनलाइन को बता पाओगे। तो कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, अभी किसी को पूछू कि एलोवेरा क्या काम करता है, आपको पता है किसी को? हेलो, किसी को पता है एलोवेरा क्या काम करता है? नहीं पता होगा। प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है। आर्टिक क्या काम करता है, पता है आपको? नहीं पता। तभी तो 2cc करने में दिक्कत आती है। मैं बताऊंगा आपको कैसे 2cc होती है एकदम आसानी से, ठीक है? तो प्रोडक्ट की नॉलेज 3P होती है: प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। प्रोफाइल के बारे में जान लो। कंपनी कितने साल से है, कितने कंपनी के ऑफिस है, कितने 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 करोड़ का कंपनी टर्नओवर कर रही है, कितने एफबीओ है हमारे, इंडिया में सबसे पहला हमारा मेन ब्रांच कहाँ पे है ना? तो ये सारी चीज जान लो, ठीक है? कंपनी के मालिक कौन है? एक जन को पूछा था मैंने, बोलता कृष्णा अरोड़ा है। तेरी की तो काम की बजाऊंगा एक। कृष्णा अरोड़ा बोलते हैं मालिक है। अरे कृष्णा अरोड़ा अचीवर्स क्लब एक कम्युनिटी के फाउंडर है। अचीवर्स क्लब है वो मालिक थोड़ी है। मालिक तो यार रेक्स मॉर्गन थे, और अभी उनके बेटे ग्रेग मॉर्गन है। समझे? तो है कुछ महारथी ऐसे। अब वो कौन है पता है? जो लर्निंग नहीं करते। वो बोलता है कृष्णा अरोड़ा। मैं बोला भाई साहब, ठीक मजे। एलोवेरा कितने जात के आते हैं? चलो 3 जात के। तीन नहीं, एलोवेरा 400 जात के आते हैं। यूजेबल कितने होते हैं? बस खाली 4। समझ? तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें है ना, आपको पता होनी जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लान, कंपनी के प्लान के बारे में। अच्छा मुझे बताओ, मैंने पूछा अ, मैंने पूछा, कंपनी आउट ऑफ कंट्री देती है, इंटरनेशनल ट्रिप देती है ना, उसको क्या उसको क्या बोलते हैं? तो इंटरनेशनल ट्रिप। बोला अच्छा ठीक है। अच्छा कंपनी है ना आपको ये जो डोमेस्टिक ट्रिप भी देती है, उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक ट्रिप। अच्छा, और क्या क्या होता है? कारप्लेन होता है नहीं होता है? हाँ कारप्लेन होता है। अच्छा ईएमआर होता है नहीं होता है? तो हाँ होता है। ईएमआर का फुल फॉर्म बताना जरा। है? तो ये क्या पूछ लिया, नहीं मालूम? ईएमआर ईगल मैंने रिच रिट्रीट, जो इंटरनेशनल ट्रिप होती है। मतलब बेसिक बेसिक भी नहीं पता होता है। अब मैं पूछूंगा सीबी क्या होता है? सीबी क्या होता है? सीबी? सर बीसी होता है। सीबी कैसे होता है? मैं बोला भाई सीबी मतलब चेयरमैन बोनस। तो बेसिक बेसिक भी चीजें पता नहीं होती लोगों को। तो प्लान के बारे में जानो, कि ईएमआर आपका कब क्वालिफाई होता है, कितनी सीसी का क्वालिफिकेशन होता है, कोई तो कर रहा है ना। कितने हजारों बच्चे लोग कर रहे हैं ईएमआर, एमआर, ग्लोबल रैली। तो मार्केटिंग प्लान के बारे में जानकारी हो रही, जो आपको पता ही नहीं। कृष्णा रोना एक मीटिंग में क्या बोला था पता है? मुझे पता है कि चेयरमैन बोनस नाम की कोई एक यहाँ पे बोनस इनकम आती है, जिसमें बंदा करोड़ों कमाता है। बस मेरे को वो कंपनी वो इनकम कमानी है। उसके लिए फॉरएवर चालू किया। आए समझ में? मेरे को भी वही तो हुआ ना। 63 लाख की कोई इनकम आती है लेवल 3 के ऊपर में, जो कृष्णा अरोड़ा को चेक बता रहा, 63 लाख रुपीज। वो देखा तभी तो मैं इंस्पायर हुआ ना, कि 22 साल का छोकरा 63 लाख रुपीज कमा रहा है, तो मैं क्यों नहीं? वो तो आने के बाद पता चला कि कृष्णा अरोड़ा 3 साढ़े 3 करोड़, 3.5 करोड़ रुपए को बड़ी बात, छोटी बात थोड़ी होती है 24 साल की एज के अंदर में। ये फॉरएवर है। तो चेयरमैन बोनस कैसे आता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सीनियर मैनेजर होता है, सोरी मैनेजर होता है, सफायर मैनेजर होता है। अच्छा अगर किसी को डायमंड सफायर मैनेजर बनना होगा तो कितना, कितने लोग मैनेजर आपको फ्रेंड में चाहिए? एक को पूछा मैंने तो बोलता है 50। मतलब कैसे? सर डायमंड मैनेजर पर 25, आपने बताया था ना कृष्णा अरोड़ा डायमंड मैनेजर बने थे, उसको डायमंड डायमंड याद है। डायमंड मैनेजर में 25 लोग फ्रेंड में होने चाहिए। तो डायमंड सफायर तो वो तो ऊपर का लेवल हुआ ना, पता ही नहीं था तो यही तो बोलेगा। जबकि डायमंड सफायर तो पहले आता है, डायमंड मैनेजर बाद में आता है। तो कुछ बेसिक से होती है, वो आपको पता होनी जरूरी है, ठीक है? डन, क्लियर? अब आता है तीसरा पॉइंट, वर्किंग के लिए। आपको आपकी केवाईसी और आपके डाउनलाइन की केवाईसी हो चुकी है नहीं हो चुकी है, इसका ध्यान रखना। और बैंक डिटेल्स, क्योंकि कंपनी फॉरएवर जो है आपके बैंक में डायरेक्ट पैसा भेजेगी। तो बैंक डिटेल्स और केवाईसी अपडेट होना बहुत जरूरी है। जब तक आप केवाईसी नहीं करोगे तब तक आप किसी को ज्वाइन नहीं करा पाओगे। हेलो,
आपका आधार कार्ड पैन कार्ड अगर उसमें ज्वाइन नहीं है तो आप किसी को ज्वाइन नहीं करा पाओगे, भले आपने 2cc क्यों नहीं करी। तो मेक श्योर कि आप जिन जिन लोगों की 2cc हो, मतलब सॉरी, भले 5,000 से काम शुरू करा आपने, आपकी केवाईसी हो रखी हो। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में लाल लाल पट्टी आती है, अगर वो लाल पट्टी आ रही है मतलब केवाईसी नहीं हुई है, समझ जाओ। तो केवाईसी कर लेना, ठीक है। और मेक श्योर कि आपके डाउन में जिसको भी आप ज्वाइन करवा रहे हो उसकी केवाईसी हो रखी हो। डन। दूसरा, बैंक डिटेल्स। कंपनी जो पैसा भेजेगी आपको, आपके बैंक डिटेल्स जो आपने पुट आउट करे रहेंगे, कैसे करते बैंक को इनपुट वो मैं बता दूंगा आपको, या फिर बहुत सारी ट्रेनिंग ऑलरेडी पड़ी है कि बैंक डिटेल्स कैसे अपडेट करते हैं, ठीक है। पर ये कर देना, नहीं समझ में आता प्लान को पूछ लेना। तो बैंक डिटेल्स अपडेट करना और केवाईसी अपडेट कर देना। बैंक डिटेल्स अपडेट करोगे तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा जो भी आप काम करोगे उसका, और केवाईसी अपडेट करोगे तो ही आपके अकाउंट आप किसी को ज्वाइन करा पाओगे। क्लियर है भाई साहब? बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया लोग, 57 लोग हैं अभी, 3 लोग और चले गए। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे हो? अगर हो रहे होगे ना तभी मैं तो बताने वाला हूँ। अगर बोर हो रहे तभी बताऊंगा मैं तो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस हो गया, ऑलमोस्ट लगभग पूरा मीटिंग खत्म होने को आ गया। अब आती है बात, कैसे होगा ये सब कुछ। गोल्स भी लिख लिया, टारगेट्स बना लिए, है ना, ग्रुप्स के अंदर वेलकम भी हो गया। मैंने बहुत देखा है, मीटिंग सारे अटेंड कर रहे हैं बंदे, मीटिंग सारी अटेंड कर रहे हैं, सेल्फ लर्निंग भी कर रहे हैं, अपलाइन से बात भी कर रहे हैं, बट ट्रैकिंग जीरो, कॉलिंग कर ही नहीं रहे। इस बिजनेस के दो एक्टिविटीज होते हैं, मेजर एक्टिविटीज और माइनर एक्टिविटीज, लिख लो। मेजर एक्टिविटी वो हो गई जिससे आपको पैसा आएगा। माइनर एक्टिविटीज वो होते हैं जो करने पड़ते हैं आपको, पैसा नहीं आता उससे। अपलाइन से बात कर रहे हो, क्या पैसा आएगा आपको? नहीं, बट करना जरूरी है। आप मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हो, क्या पैसा आएगा आपको मीटिंग अटेंड करने से? नहीं। तो वो माइनर एक्टिविटीज है। सेल्फ लर्निंग आप कर रहे हो, रात को 2 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे तक बैठ करके आप लर्निंग कर रहे हो, क्या पैसा आएगा उससे? करना जरूरी है। दैट इज माइनर एक्टिविटी। मेजर एक्टिविटीज कौन सी है? आपका ये फोन आपके कान पर लगा हुआ है, मतलब पैसा आ रहा है, समझ रहे हो? इनविटेशन कर रहे हो, फोन पे कान पे लगा हुआ है। अब जरूरी फोन पे लगा, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ। आप कॉल के ऊपर में अगर हो तब तक आपको पैसा आ रहा है। फोन रख दिया मतलब समझ लो कि आपका पैसा बंद। समझ में आया? तो 5 काम होते हैं हमको करने होते हैं। सबसे पहले इनविटेशन करना होता है। दूसरा आपका फॉलोअप होता है, जिन जिन लोगों को आपने डे 1 में बैठाया, डे 2 में बिठाया, उनका फॉलोअप करना होता है ना। दो दो काम। तीसरा काम, आपके डाउन में अगर कोई बंदा ज्वाइन हुआ है, मान लो आपके नीचे कोई ज्वाइन हुआ है, वो अभी तक रेडी नहीं हुआ है अभी तक फॉलोअप लेने के लिए, उसके 2 बंदे रेडी है, उसका फॉलोअप भी आप भी ले लोगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो तीसरा होता है आपके डाउनलाइन का फॉलोअप। चौथा होता है क्लोजिंग। जो आपके डाउनलाइन की है, आपकी क्लोजिंग है, वो क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। और फिर बाद में पांचवा आता है आपकी इन्विटेशन। आप कितनी इन्विटेशन कर रहे हो, जय का ध्यान रखना। ये 5 ही काम होते हैं, इस काम को करके ही आपको पैसा आता है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले, हो सके जितना जल्दी, आप एक चीज का ध्यान रखो, इनविटेशन पर मास्टरी कर लो। जिन जिन को इनविटेशन पे दिक्कत आ रही है, मैं कल से वो मीटिंग, अभी आज मैंने सारा पूरा ओवरऑल मीटिंग लिया है। कल जो मीटिंग लूंगा उसमें सिर्फ मैं स्किल सिखाऊंगा कि कैसे इनविटेशन करना है, कैसे फॉलोअप लेना है, वो सारी चीज सिखाऊंगा, ठीक है। तो मास्टरी इन इनविटेशन, इस इनविटेशन में आपको मास्टरी करनी है, फॉलोअप में मास्टरी करनी है। आप सिर्फ एक चीज भी सीख जाओगे ना आगे का, तो हम भी आपका अपलाइन भी संभाल लेगा। इनविटेशन का मास्टरी बनना है अपने को। अगर आपने 10 कॉल करी है तो आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं कम से कम 2 एनरोलमेंट निकालूंगा। और किस नियत से? सामने वाले को हेल्प करने की नियत से, क्योंकि एट द एंड अपने को लोगों को एनरोलमेंट नहीं लेना है। कॉल सेंटर नहीं खोलना है यहाँ पे। 50-50 कॉलिंग कर रहे हो, दे 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 दे, खाली नंबर निपटा रहे हो, ऐसा नहीं। कॉल सेंटर नहीं। वी आर हियर टू क्रिएट अ एम्पायर। अच्छे लोगों को लाना अपने बिजनेस के अंदर में। आइडेंटिफाई करो अपने इनविटेशन के अंदर में कि कौन सही बंदा है। इसके अंदर में और डिटेल में मैं नहीं जा रहा, बस मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। इनविटेशन पे मास्टरी कर लो, ऐसा रहेगा तो मैं इनविटेशन पे ट्रेनिंग भी ले लूंगा एक। ठीक है, डन। चलो, इनविटेशन और फॉलोअप के ऊपर मास्टरी कर लो, क्योंकि अगर ये आपका, अगर सबसे पहला पिलर आपका मजबूत हो गया ना, आप आगे की जंग तो वैसे जीत जाओगे। नंबर हो गया ना आपके पास में। बट अगर इनविटेशन ही नहीं आपका इनविटेशन ही नहीं हो रहा है, आपके एनरोलमेंट में लोग एनरोलमेंट ही निकाल पा रहे हो, तो आप कैसे आगे, डे 1 में आपके बंदे नहीं बैठ रहे। जब आगे बंदे बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर बंदा नहीं बैठेगा तो फिर आपको इनकम कहाँ से आएगा? तो सबसे पहला जो है वो प्राइमरी है, इनविटेशन की मास्टरी। आप इनविटेशन अगर नहीं सीखे, मान लो आपकी मैंने ज्वाइनिंग करवा भी दिया, आपके नीचे 5 लोगों को ज्वाइन करवा भी दिया, अब उसको कौन सिखाएगा?
उसको तो आपको ही सिखाना पड़ेगा ना। आपको खुद को नहीं आता होगा, आप उसको क्या सिखाओगे बेचारे को? उसने तो 30,000 आप पर भरोसा करके लगा दिया, टू कर लिया। बट आपको खुद को इन्विटेशन में आपका रेशियो गिरा हुआ है। आपको हक है किसी को ज्वाइन करवाने का? नहीं ना। बोले वो तो भरोसा करके आ रहा है आपके ऊपर, में 30,000 में लगा रहा हूँ कि मेरी इनकम होगी यहाँ पे, मेरा ग्रोथ होगा। बट आपको खुद को इन्विटेशन नहीं आता। 5 लोग की ज्वाइनिंग तो आपके अपलाइन ने करवा दी आपकी, आपको तो आता ही कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपको इन्विटेशन पर मास्टरी करनी है, ताकि कि आपके लिए जो भी बंदा आएगा आप उसको सिखा सकते हो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज का ध्यान रखना। बहुत सीरियस हो गया ना मीटिंग थोड़ी, हंसने का मन कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कोई इतना दिमाग लगाता है कभी कि काली भैंस हरा घास क्या क्यों खाती है, और अगर हरा घास खाती है तो दूध सफेद कैसे निकालती है? ये दिमाग किसी ने लगाया अभी तक? हेलो। काली भैंस हरा घास खाती है, सफेद दूध कैसे निकालती है? कभी दिमाग लगाते हो? नहीं ना। भैंस काली तो दूध भी काला आना चाहिए था, है ना? चलो दूध सफेद आया, पर खाया तो उसने हरा है, कैसे हुआ ये? दिमाग लगाते हो कभी? नहीं ना। तो कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। समझ रहे हो? अगर हर इंसान चाहता है कि मेरे बीज की फसल अच्छी उगे, हर किसान चाहता है ना मेरी फसल अच्छी उगे, उसका काम क्या? दाना डालना, बीज लगाना। बट कुछ चीजें भगवान के हाथ में होती है, जिसको भी भगवान, ईश्वर, अल्लाह हम जिसको भी मानते हैं, है ना? कुछ चीजें उसके हाथ में होती है। अगर कोई किसान चाहेगा गेहूं का दाना डाल करके 4 साल उसको पकाते बैठेगा, तो क्या आम की तरह हजारों हजारों गेहूं निकल जाएंगे उसके तो? नहीं ना। नहीं ना। उसकी 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 जो वो टाइम पीरियड कितना है? 4 महीने का ही है। 4 महीने में वो 14-15 गेहूं आने उस पौधे के ऊपर में, और 4 महीने में आ जाएगी। 5वें महीने लग गया तो फिर खत्म। सही है? अच्छा कोई चाहेगा कि मैं 4 महीने में गेहूं काट रहा हूं तो मैं 4 महीने में आम भी काटूं, आम भी तोड़ लूं? क्या पॉसिबल है कभी? नहीं ना। तो कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। वैसे ही यहाँ पे भी आप चाहते तो हर किसी को ज्वाइन करवाना है, हर किसी को कामयाब बनाना है, बट नहीं। मैंने आप अब तक न जाने कितने लोगों को मैंने टूसरी करवाई होगी। क्या सब लोगों को मैनेजर बना दिया मैंने? मेरे बनाने पे नहीं आता। मैं तो चाहता हूँ मेरे फ्रेंड में 25 मैनेजर बन जाए, ताकि मैं डायमंड मैनेजर बन जाऊँ। मैं तो चाहता ही हूँ ना। बट लोग नहीं चाहते। आपके चाहने पे नहीं, लोगों के चाहने पे होगा। एक घोड़ा है, उसको आप नदी के पास लेकर के आ रहे हो ताकि वो पानी पी ले। आप नदी तक ला सकते हो, पानी तो वो अपनी मर्जी से पिएगा नहीं, पिएगा, है ना? कितना भी आप उसका गर्दन झुका दोगे ना, वो पानी नहीं पिएगा। मुंह भी डाल दोगे पूरे पानी के अंदर, तभी वो खींचेगा नहीं पानी। उसका नहीं है मन। वैसे यहाँ पे भी आपकी भूख पे डिपेंड करता है कि आपको मैनेजर बनना है या नहीं बनना है। मेरे कहने पे, मेरे कन्विंस करने पर कोई नहीं बनने वाला। ना मैं फोर्स कर सकता हूँ किसी को बनने के लिए। आपके अंदर चाह होनी चाहिए। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? कुछ चीजों में दिमाग नहीं लगाना होता है। जिसको करना रहेगा वो करेगा, जिसको नहीं करना रहेगा नहीं करेगा। और एक चीज और है, 80-20 का एक प्रिंसिपल होता है। 80% लोग हैं जो 20% आपको रिजल्ट देते हैं, और 20% लोग जो ऐसे होते हैं जो आपको 80% रिजल्ट देंगे। मेरे टॉप 20 ग्रुप के अंदर में वही लोग होंगे जो जो वो 20% रहेंगे, जिनके काम करने से मेरे को सीसी आने वाली है। वो 80% तो सिर्फ मीटिंग्स देखेंगे, है ना, अपलाइन कनेक्टिविटी वाला फोटो डालेंगे, आज सर से बात हो गई, सर थैंक यू प्रेशियस टाइम, ये वो फलान ढिमका है। पैसा नहीं आता उससे। करो, अच्छी बात है, अच्छा कल्चर बना रहे हो, बट एक चीज का ध्यान रखो। क्या? काम करोगे तो पैसा आएगा। अंदर में भूख होनी चाहिए। जिस काम को करके अगर कोई इंसान 6 महीने मैनेजर बना है, तो आप भी बन सकते हो। माइंडसेट बनाओ। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन से मत हारना कभी। ठीक है? तो इसको बोलते हैं नंबर गेम। हमेशा नंबर गेम में प्ले करना। आपके अगर 5 बंदे बैठेंगे तो 10 लोगों की ज्वाइनिंग होगी कभी? नहीं ना। 10 लोगों की, 10 लोग अगर बिठाओगे तो हो सकता है 5 लोग ज्वाइन कर ले, हो सकता है 2 लोग ही ज्वाइन कर ले। बट 5 लोगों को बिठा कर कभी 10 लोग हो गए? नहीं होगे। वो आपके हाथ में कि 5 बिठाने या 10 बिठाने। अगर आपके ही साथ में काम करने वाला कोई पर्सन, कोई ग्रुप का कोई पर्सन अगर 10 बंदे बिठा रहा है, दिन के 2 एनरोलमेंट निकाल रहा है, तो आप भी निकाल सकते हो। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो गलती आप में, ना कि वो लीड के अंदर में। ध्यान रखना। ब्लेम गेम मत करना कभी, है ना? इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, किस कुछ नहीं, हमारी वजह से नहीं हुआ। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है? चलो। लॉ ऑफ एवरेज का ध्यान रखना। 10 बार सिक्का उछालोगे ना,
10 बार टेल नहीं गिरता, एक बार तो हेड गिरेगा ही गिरेगा। ये कुदरत का लॉ है, इसी इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। समझ में आया? तो लॉ ऑफ एवरेज का समझ लेना। लॉ ऑफ एवरेज होता है कि 10 बार आप चीजों को, अगर 10:1 का रेशियो होता है सेल्स के अंदर में, 10 लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाओगे तो एक बंदा ज्वाइन करेगा। मैंने बहुत पहले ये चीज जान ली थी। भाई साहब 52 लोग हैं, बहुत लोग चले गए, चलो जाने तो कोई दिक्कत नहीं, जो टिक गए वही मेरे लिए कोहिनूर के हीरे। दीज आर माई रियल जेम्स। ठीक है। तो कहने का मतलब 10:1 का एक रेशियो होता है, लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं इसको। तो 10 बार अगर आप किसी को प्रेजेंटेशन दिए दोगे ना, तो एक बार आपको सेल आएगी। मैं एक थोड़ा सा सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, मैंने इनिशियल लेवल में समझ लिया था। 1,000 कॉल करोगे, 900 लोग मना करेंगे, कोई फोन नहीं उठाएगा, कोई आपको मना कर देगा, नॉट इंटरेस्टेड बोलेगा, 900 लोग मना ही करने वाले। क्लियर, दिमाग में क्लियर हो गया? 100 लोग आपको 100 रुपीज 200 रुपीज पे करेंगे, एनरोलमेंट करेंगे आपको, 100 ही लोग करेंगे, 900 लोग नहीं करेंगे। आपको 100 से मतलब होना चाहिए, और वही आपके क्वालिटी लोग हैं। उन 100 लोग तो एनरोलमेंट तो दे दिया, बट उसमें बिलिंग जो है ना, या तो डे 1 में फिल्टर आउट हो गए, डे 2 में फिल्टर हो गए, डे 3 में फिल्टर हो गए। फिल्ट्रेशन होते 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 या तो आपकी फॉलोअप कब, आप फॉलोअप में कमजोर पड़ रहे हो इसलिए फिल्टर होगा, क्योंकि हमारे सिस्टम में तो गलती नहीं है, गलती आपके अंदर में होगी। तो अगर सिस्टम में गलती होती तो यहाँ पे कोई लेवल नहीं होता। तो फिल्ट्रेशन लगेगा। कुछ लोग जानबूझ करके यहाँ पे काम को आगे नहीं बढ़, आगे समझेंगे, क्योंकि कंफर्ट जोन में है वो लोग, है ना, वाई क्लियर नहीं उनका, या ओवर स्मार्ट है। समझ रहे हो? तो इस वजह से आएंगे लास्ट में 10 लोग बिलिंग करेंगे, 90 लोग तो वैसे ही वो फिल्टर होकर के निकल जाएंगे। समझ में आया? 10 लोग बिलिंग करेंगे, और 10 लोग बिलिंग करने के बाद में 2 सीसी का पैसा देने के बाद में एक बंदा लीडर निकलेगा। एक बंदा जो काम करता है। सब लोग काम नहीं करते, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जितना जल्दी घोट के पी लो, समझ लो। अगर आप चाहते हो कि आपके 10 लोग आपके काम करने वाले निकले, 10 लोग आपके फ्रंट में सुपरवाइजर हो जाए, तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, 100 लोगों तक पहुंच जाओ। 100 लोग अगर आपके ज्वाइंट हुए तो 10 लोग आपके काम करेंगे। क्लियर फंडा है। डन। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, ये यूनिवर्सली है। आगे बढ़ते हैं। चैंपियन के तरह सोचना। एक चैंपियन होता है ना, वो जब रिंग में उतरता है वो क्या करता है? मैं हार जाऊंगा, मैं हार गया तो, मैं हार गया तो, मैं हार गया तो, ऐसा ऐसा सोचता है वो? नहीं ना। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। वो जीतने के लिए खेलता है। हार भी गया ना, वापस रिटर्न आने के बाद में वो सोचता है कि अगली बार मैं और अच्छे से प्रिपरेशन करके और अच्छे से खेलूंगा ताकि मैं जीतूंगा। सोचता ही वो जीतने के बारे में। अगर आप बार बार ये सोचोगे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्या होगा? होगा कभी? नहीं होगा। पॉजिटिव सोचना चालू करना। हो रहा है, कर दूंगा, हो जाएगा। जब आपके अंदर में बिलीव होगा तभी तो आप अपने डाउनलाइन को होप दे पाओगे। ऊपर वाला भी बहुत समझदार है। आपको खुद को ही डाउट हो रहा है कि आपके लाइफ के अंदर में किसी ऐसे इंसान की डोरी देगा वो? कोई इंसान बैठा है अपनी जिंदगी बदलने के लिए, क्या उसकी उसकी डोरी आपके हाथ में देगा वो? क्योंकि आपको खुद को ही डाउट है। नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने माइंड के अंदर में चैंपियन की तरह सोचो कि 100 बार भी हार गया ना, जीतूंगा। जब तक जीतूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। क्विट नहीं करना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोग फेल नहीं होते, क्योंकि फेलियर तो सक्सेस का पार्ट ही है। जब बल्ब बना था तो 1,000 बार फेल हुआ था वो, बना एक ही बार है। मैनेजर भी आप एक बार बनोगे, एक बार, बट उसके बाद उसके लिए फेल हो आपको 100 बार होना पड़ेगा। तो बी ओके विद इट। ओके रहना उससे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सक्सेस, एक बार आपका लेवल नहीं हो गया, एक बार आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, आपकी एक बार आपको पैसा नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप नाकामयाब रह गए। भाई कामयाबी की होप वही होती है सक्सेस, कि आप कामयाबी की आपके अंदर में उम्मीद है। समझ रहे हो? तो ये उम्मीद कभी कभी मत खोना। टेक चैलेंजेस। इस बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं होती है, चैलेंजेस होते हैं। जैसे किसी को 2 सीसी करना है, वो प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, वो बोलता है कि प्रॉब्लम है सर, मेरी प्रॉब्लम है कि मैं 2 सीसी कर नहीं सकता। नो 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 नो, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम होती तो इस बिजनेस में कोई 2 सीसी कर नहीं रहा होता। इट इज अ चैलेंज। जिन्होंने लिया उन्होंने कर दिया। 120 सीसी करके मैनेजर करना, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज अ चैलेंज। जिन लोगों ने चैलेंज लिया वो मैनेजर कर लिया। तो डोंट मेक योर सेल्फ फुलिश। अपने आप को बेवकूफ मत बनाना कि हम ये कर नहीं सकते, क्योंकि कोई कर रहा है इसका मतलब आप भी कर सकते हो। आप कर नहीं रहे हो। आए समझ में? तो चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। फॉर एवर करोगे तब भी चैलेंजेस रहने वाले, नहीं करोगे तब भी फॉर लाइफ में चले। कहते ना, अमीर बनना भी मुश्किल है, गरीब रहना भी आसान नहीं है, ये भी मुश्किल ही है। आपको रहना क्या है, डिपेंड आपकी चॉइस पर करता है। चूज योर हार्ड। ठीक है।
चलो, एक और चीज, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। सर ये क्या बोल दिया? कभी किसी से उम्मीद मत रखना। अपने से उम्मीद है ना, आपको अपने पर उम्मीद होनी चाहिए, किसी से उम्मीद मत रखना। जब जब उम्मीद रखोगे तब तक हर्ट हो जाओगे। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। सुना है ना? अब यहाँ पे कोई प्यार मोहब्बत तो करना नहीं है, लेकिन बात बता रहा हूँ मैं आपको, है ना? ये एक्सपेक्टेशन से प्यार मोहब्बत वाली बातें हो गई है तो एक्सपेक्टेशंस हमको ना तो प्रोस्पेक्ट से रखना है कि प्रोस्पेक्ट आ जाएगा तो मेरे को 200 दे देगा तो खुश हो जा रहे हो, 200 नहीं दे रहे तो आप दुखी हो जा रहे हो, तो एक्सपेक्टेशन रखोगे तो हमेशा डाउन फील करोगे, समझ रहे हो? प्रोस्पेक्ट से कभी भी अटैचमेंट नहीं रखना है। आपका काम है उसको समझाना, आपको काम है बताना, बस बता दिया, बात खत्म। करता है तो ठीक है, नहीं करता तो भी कोई दिक्कत नहीं, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ठीक है? दूसरा, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, इसका मतलब आपका टीममेट भी हो सकता है। आपको बहुत उम्मीद है कि ये मेरा टीममेट है ना, ये सुपरवाइजर कर जाएगा, ये मेरा आने वाला मैनेजर बनेगा, ज्यादा उम्मीद लगा के बैठने का नहीं है। आपको लग रहा है ये बहुत अच्छी, इसका इसका ना बात करने का तरीका बहुत बढ़िया है, क्या बात करती है वह, क्या बात करता है, ये तो आते ही बहन फाड़ देगी, ये कर देगी, कुछ नहीं होता भाई। इस बिजनेस को अगर करना है ना तो पागलपन से होगा, यहाँ से। लॉजिकली नहीं होता ये बिजनेस, पागलपन होना चाहिए। करूंगा, फाड़ूंगा, कर दूंगा, जुनून जज्बा ये चाहिए होता है, तब होता है फॉरएवर। समझ रहे हो? लॉजिकली नहीं। समझ रहे हो? काली भैंस हरा घास खाती है, सफेद दूध कैसे निकालती है, ये लॉजिकली नहीं, पागलपन चाहिए अंदर, तब होता है। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मीटिंग के लास्ट पार्ट पर आ गए हम लोग। अब सब कुछ समझ में आ गया। फिर भी कुछ अगर आपको बचता है तो मैंने ना एक बहुत अच्छा सिस्टम रेडी किया, ऑटोमेशन बोलते हैं इसको, कि जाने अनजाने में, अभी इतनी सारी बातें मैंने तो आपको बता दी, अब आप अपने डाउनलाइन को कैसे बताओगे? आपको तो बहुत सारी चीजें याद ही नहीं है। उसके लिए मैंने दो चीज बनाई है। सबसे पहला, इस मीटिंग को मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, तो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। जब भी आपका कोई डाउनलाइन आता है ना, उसको ये वाली मीटिंग दे देना। क्या लगता है? इतनी सारी बातें आपको याद करके सिखाने से अच्छा है मेरी मीटिंग दे देना, और इसके पॉइंट्स मंगवा लेना। यही 20 पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाए, मंगवा लेना उससे, पता चल जाएगा उसने सीखा कि नहीं सीखा। क्लियर है? ऑटोमेशन पहला। दूसरा, मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप्स बना रहा हूँ, टेलीग्राम पर चैनल बना रहा हूँ। चैनल मतलब जो भी बंदा ज्वाइन हुआ उसको पता होना चाहिए। अब चैनल दो तरीके के हो गए। पहला होगा ट्रेनिंग का, जैसे मान लो आपके नीचे किसी ने, बंदे ने 5,000 दे दिए, आपको पता ही नहीं सर उसको भेजू क्या मैं, ग्रुप में तो वेलकम करवा दिया, अब उसको क्या भेजू मैं, ट्रेनिंग क्या भेजू? आपकी तो चैट डिलीट हो चुकी है। इसके लिए मैं टेलीग्राम पे चैनल बना रहा हूँ, स्टेप वाइज। पहले ये वाला चैनल, पहले ये वाली ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा, फिर सेकंड वाली ट्रेनिंग, फिर थर्ड वाली ट्रेनिंग। पहला माइंडसेट का पार्ट, स्किल सेट का पार्ट, टूल सेट का पार्ट, ये तीनों चीजें कंप्लीट होने के बाद में उसको देंगे इनविटेशन की रिकॉर्डिंग्स, इनविटेशन की रिकॉर्डिंग, फॉलोअप की रिकॉर्डिंग्स, स्क्रिप्ट, ये सारी चीज मिल जाएगी। मतलब एक पूरे चैनल के अंदर वही चीज है, आपको क्या करना है, खाली कॉपी करना और व्हाट्सएप पर पेस्ट मारना है। डन? हो गया? इजी हो गया ना काम एकदम अभी? टेंशन ही नहीं, टेंशन नको, है ना? तो ऐसा है। तो एक मैंने पूरा फनल बना दिया जिसके अंदर मैं आपको, वो एक नोवस को क्या भेजना होता है आपको पता चल गया। अब वहां पे मैं एक डैश डाल दूंगा। अब जैसे ही बंदे ने 2CC कर दी, उसको सबसे पहले ये नंबर वाले ग्रुप में ऐड करवाना है, और उसके बाद में उसकी ट्रेनिंग अलग होती है। वो ट्रेनिंग कौन सी होने वाली है? जैसे ग्रांड मीटिंग हो गया, कृष्णा अरोड़ा की मेंटरशिप की रिकॉर्डिंग हो गई, प्रभु छत्री की ट्रेनिंग हो गई, या इसके अलावा और कुछ प्रीमियम ट्रेनिंग्स होती है ना, वो प्रीमियम ट्रेनिंग सारी मैं उसके नीचे डाल दूंगा। क्लियर? डन? पहला तो ये हो गया। अब दूसरा एक चैनल और बना रहा हूँ टेलीग्राम पर, उसमें क्या होगा, जैसे आपने एनरोलमेंट, है ना, सबसे पहले आपने लीड लेते हो, लीड लेने के बाद में क्या करोगे आप, उसकी ट्रैकिंग रखोगे। ट्रैकिंग कैसे रखोगे? ये नंबर है, ये नाम है, यहाँ पे वीडियो सेंड हुई क्या नहीं हुई, फॉलोअप हुआ कि नहीं हुआ, एनरोलमेंट आया कि नहीं आया, तो वो फॉर्मेट में वहां पे डाल दूंगा। नीचे दूसरा फॉर्मेट होगा, आपके बूट कैंप में कितने लोग बैठे, डे 1 में कितने, डे 2 में कितने, डे 3 में कितने बैठे, डे 4 में कितने बैठे, स्लॉट कितना है, उसका पूरा एक फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा। वो जैसे आप ज्वाइन हो जाओगे ना उस टेलीग्राम चैनल में, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? वो हो गया। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, बंदे का इनविटेशन करोगे। इनविटेशन करके एनरोलमेंट की जो वीडियो होती है, वीडियो भेजनी होती है, लिंक तो आपको हमारे ग्रुप में पिन मिल जाती है, बट वो जो फॉर्मेट होता है, आपको फॉर्मेट वहां पे मैं डाल के रख दूंगा। आपने क्या करना है, वो लिंक लेकर खाली उसमें फॉर्मेट में पेस्ट कर देना है, हो गया आपका काम। इजी हो गया ना? हो गया? नहीं समझ में आता है तो हम वापस बता देंगे आपको। ठीक है? अब जैसे ही उस बंदे ने पेमेंट, मान लो उसने वीडियो देख ली, अब आप उससे 199 पेमेंट करते हो, अपने स्कैनर भेज करके पेमेंट लेते हो। पेमेंट लेने के बाद में उसको क्या कंफर्मेशन लेटर भेजना होता है, वो भी वहां पे डाल दूंगा।
फिर उसके बाद में पेमेंट हो गया, अब आता है डे 1। डे 1 के पहले वो वीडियो, पहले आर यू रेडी फॉर डे 1 वो वाला पोस्टर डाल दिया, वो मैसेज डाल दिया। फिर उसके बाद में डे 1 का लिंक आता है, वो लिंक डाल दिया आपने। फिर उसके बाद प्लेलिस्ट आती है, वो भी डाल दिया। फिर डे 2 आता है, डे 2 के पहले हम क्या डालते हैं, आर यू रेडी फॉर डे 2। तो सारा पूरा जो सिस्टम है ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो टेलीग्राम चैनल में आप ऐड हो, वहां से उठाया और डाल दिया सीधा, कॉपी पेस्ट। खाली नंबर या नेम जो रहेगा वो एडिट करना होगा आपको। बहुत ईजी हो जाएगा, एक दो बार करोगे समझ में आ जाएगा। डन। तो ऐसे 2 चैनल हम बनाने वाले हैं। अब तक क्लियर हो गया सब कुछ? किसी को भी अभी काम से लेकर कोई भी अब डाउट तो नहीं रहने वाला मेरे ख्याल से। अब हम काम कर रहे हैं कल से। कल से मीटिंग, अभी ना कंफ्यूजन मत रखना, आपके और अपने डाउनलाइन डाउनलाइन जो लोग यहाँ पे अभी नहीं आए उन लोग को बोल देना क्या, कि जो जो चीजें मैंने बताई है बता देना, या फिर ये मीटिंग का लिंक दे देना, बोलना ये पूरा कंप्लीट कर, उसके बाद में फिर बात करेंगे आगे। डन। अब मेन पार्ट आ गया है, 2CC कैसे करते हैं। जो भी नोवास कस्टमर है भाई, मैंने तो मीटिंग को इस तरीके से रखा हुआ है, आप सब लोग जानते हैं कौन कौन नोवास कस्टमर लेवल पर है। तो जो जो नोवास कस्टमर है आपके पास बहुत बढ़िया एक मौका मिला है, और जितने भी एएस लेवल पर है सब लोग को मौका मिल गया है। संडे को हमारा होने वाला है C9 किट का प्रोग्राम। एक किट आती है 15,000 की, 1CC की होती है। पूरा नहीं, आपके जान पहचान में कम से कम 10 बंदे तो ऐसे रहेंगे ना, 10 बंदे जो मतलब जो ओबेसिटी है हो गए, मतलब जो बोलते हैं ना, मोटा तो हर इंसान है, ओबेसिटी होता है वो तो ओवर हो गया वो। तो जो भी कोई मतलब पतला होना चाहता है ना, यहाँ पे लोगों ने 9 9 दिन का, ये 9 दिन का जो प्रोग्राम है इसको अटेंड करके लोगों ने 5 5 7 7 किलो वजन कम किया है बिना किसी वीकनेस के साथ में। तो अगर आप चाहते हो, कुछ नहीं करना है, इस मीटिंग में खाली उनको बिठा देना, बोलना बीमारी ये मोटापा हुआ क्यों, इसको कैसे कम करते हैं, इसके पीछे रूट कॉज क्या होता है, क्यों मोटापा हुआ है ना। ये सारी नॉलेज आपको मिलेगी, करना नहीं करना आपकी चॉइस है, हम यहाँ पे कोई बेच नहीं रहे, उसको सिर्फ खाली इंफॉर्मेशन दे रहे कि मोटापा हुआ क्यों और कैसे इसको कम कर सकते हैं। डन। ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। अगर एक एक बंदा अगर सोचता है कि मैं, मेरे को 2CC नहीं हो रही, मेरे से मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 2CC नहीं कर पाता, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 10 बंदों को रेडी कर दो आप, 10 लोगों को रेडी कर दो और इस सीजन के अंदर आओ। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कौन सा 2 बंदा तो बोलेगा कि यार मैं एक बार चल करके देखता हूँ। 2 जनों ने भी अगर आपका किट ले लिया, आपका हो गया 2CC डन। क्लियर? जितनी भी एएस है, एएस हो, अगर आप 2CC कर चुके हो, आपके पास में भी सेम मौका है। अगर आपने भी जितने मैक्सिमम लोगों को अगर आप इसमें लाओगे, अगर इस अगले 10 दिन में अगर आपके किसी भी एक पर्सन को फर्क पड़ गया, वो आपको 10 क्लाइंट और देगा, आपका हो गया सुपरवाइजर लेवल। प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बट जो इन्फॉर्मेशन हम देंगे इस सीन एंड किट के वेबिनार के जरिए, आपका काम हो जाएगा। अब समझ तो लिया, सुनता तो बोलता ना, हर मोटे इंसान को पता होता है कि जंक नहीं खाना, है ना, अच्छी चीजें खाना, सब पता तो होता है, एक्सरसाइज करना पता होता है, बट करता कौन है? इंप्लीमेंट करोगे तो काम आएगा। मैंने बताना था बता दिया। अब जिसको सुपरवाइजर करना है उसके लिए भी बहुत बढ़िया तरीका है। ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ खाली 10 लोग, 10 लोगों ने आपका अगर किट ले लिया, आपकी 10 इसी हो गई। और इतने 150 करोड़ की जनसंख्या में आपको 10 मोटे लोग नहीं मिलेंगे भाई, तुमको फिर तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना है है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है। तो ये हमारा जो प्रोग्राम होने वाला है, इस प्रोग्राम का पूरा पूरा फायदा उठाओ। ठीक है। डन। तो ये था वो प्रसाद कि कैसे आपकी 2CC होगी। सिंपल फंडा है भाई, 2 मोटों को पकड़ना है बस, और उनको वैल्यू देनी है कि भाई हाँ आप देखो मीटिंग अटेंड करो, अगर आपको समझ में आता है तो आप स्टार्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। मोटा हुए क्यों और कैसे इसको मोटे को आप कम कर सकते हो, वो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, करना नहीं करना आपकी मर्जी। डन। अब सारा चीज तो हो गया। 50 लोग हैं, मोटा मोटा 12 13 14 लोग चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग वैसे भी रिकॉर्ड हो रही है, जिनको जिन्होंने मिस कर दिया रखे थे, जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकता है कि नहीं अटेंड कर सकते, है ना। वैसे मैंने मीटिंग अटेंड स्टार्ट करी कितने बजे, 10:30 बजे तक करी, 1.5 घंटा ही तो हुआ है। राइट। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आते हैं हम लोग, एक फॉर्म भेज रहा हूँ मैं आप सब लोगों को। मेक श्योर जो जो मेरी गुड बुक्स में आना चाहता है, जो जो लेवल अप करना चाहता है, तो सब लोगों ने अपना 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 टारगेट भेजना है मेरे को। वो फॉर्म के अंदर में आपका नाम, आपके अपलाइन का नाम, आपके सुपरवाइजर अपलाइन का नाम, अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है नहीं लिखोगे, है ना, और आपका टारगेट क्या है। मैं देखूंगा कि कौन इंसान टारगेट ले रहा है। जो इंसान का टारगेट मेरे पास आएगा उसका टारगेट पूरा करवाने की जिम्मेदारी मेरी। टारगेट लोगे तो पूरा भी होगा, नहीं लोगे तो नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप और आपके डाउनलाइन जो भी लोग हैं वो इस फॉर्म को जरूर भर देना, क्योंकि वो फॉर्म डायरेक्टली मेरे पास में आने वाला है और वो पता चलेगा। एक और बात, लास्ट मीटिंग एंड करने से पहले, हमारे हर महीने
जितने भी लोग 2cc कर रहे हैं ना भाई, आप लोग तो बेनिफिट में हो। आपने 2cc एक बार करी थी, हर महीने हमारा गिव अवे का पार्ट बनते हैं। जैसे इस मंथ के अंदर भी होने वाला है। एक जन को कैश रिवॉर्ड भी मिलेगा, दो जनों को कितना, 30,000 रुपया। एक को 15,000, एक को 15,000, 15,000 कैश रिवॉर्ड मिलेगा। और दूसरा एक गिव अवे होने वाला है हमारा, कौन सा, आईपैड वाला। 2cc तो एक बार ही किया था भाई, पता नहीं 3 महीने पहले किया था, 2 महीने पहले किया था, बट इस गिव अवे का पार्ट आप हर महीने बन रहे हो। इस बार भी अगर क्या पता लकी ड्रॉ में आपका नाम आ जाए। पहला, उठाओ फायदा भाई। जितने नोवस कस्टमर है उनको बताओ इसकी वैल्यू। दूसरा, 5 लोगों की 2cc करवानी है आपको इस मंथ में। आराम से 10cc पर आपको एक ट्रिप मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट की, 1 रुपया आपको जेब से देने की जरूरत नहीं है। आपको मौका मिलता है हम मेंटोर्स के साथ में उठना बैठना, हमारी बातों को समझना, है ना, हमारे साथ में फोटो खिंचवाना, ब्रांडिंग करना, और बहुत सारी चीजें होती है। तो ट्रिप पर आओ भाई, निकलो इस मतलब थोड़ा सा वो चार दीवारों से बाहर निकलो, थोड़ा देखो दुनिया कैसी होती है, हम लोग कैसे जीते, हम लोग कैसे एक्सप्लोर करते हैं इन ट्रिप्स पर, क्या मजा आता है। अब मैं, टीम मीटिंग बहुत लंबी हो गई नहीं, वरना मैं पूरा वो स्क्रीन शेयरिंग कर देता। एक काम करना, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलना, मनाली ट्रिप की है ना सारी वो हाईलाइट चेक कर लेना, आपको पता चलेगा किस लेवल की ट्रिप होती है, कसम से बोल रहा हूँ। एमआर तो मैनेजर की बात होगा ना। अभी तो करो ना भाई, 5 एस पर करो, आपको मिल रहा है। 4cc करने पर आप वापस रिवॉर्ड के पार्ट बनते हो। 4cc, सिर्फ 4cc करना है भाई 15 तारीख के पहले। तो अब मेरे को देखना है, ये 15 तारीख के पहले 4 4 4cc का कमिटमेंट कौन ले रहा है। और दूसरा, इस मंथ के एंड तक कौन 10cc का गोल ले रहा है, वही मेरे सबसे ज्यादा गुड बुक में रहेगा। ठीक है। और ऐसा नहीं खाली मन लिख लिख के भेज दिया, अगर आप रेडी हो वो सारे एक्शंस लेने के लिए तो ठीक है, डन। अच्छा, अभी जब जब हमारी मीटिंग होती है, 7:30 होती है या मॉर्निंग मीटिंग होती है, जो भी मीटिंग्स होती है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप में डालो, स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप में डालो, डालो ना भाई, क्या कर रहे हो, डालो ग्रुप में, डालो फटाफट। क्या, हाँ, लेट नाइट मीटिंग विद जिते सर, ये वो, है ना। अच्छा, रिव्यूज जरा बड़ा अच्छा दे देना, दिल से देना, कि अगर आपको वाकई मेरी मीटिंग के अंदर में बहुत अच्छा लगा और ये मीटिंग इतनी कारगर होने वाली है कि आपके कल आने वाले डाउनलाइन को भी काम आने वाली है, तो एक अच्छे रिव्यूज जरूर दे देना, ठीक है। पहली बात। तीसरा, स्टोरीज बनाना स्टार्ट करो यार। मैं 10वीं फेल इंसान, अनपढ़ आदमी, इंस्टाग्राम पे आईडी तक नहीं था मेरा, मैं स्टोरी बनाना सीख गया, इतनी बढ़िया बढ़िया, मेरे को ब्रांडिंग का मतलब पूरा चैप्टर मेरे को दे दिया, बताओ। सीखने की अंदर चाहत थी, सीखो ना, स्टोरी बनाना सीखो, कैसे फॉन्ट लिखते हैं, कैसे वो सारी इंस्टाग्राम पर पूरी मैंने एक वो ट्रेनिंग दे रखी है। तो सीखने पर ध्यान दो और बनाओ अपने आप को ऐसा लीडर बनाओ कि वाकई में बोलना चाहिए कि यार बनना है तो जयदीप भाई की तरह बनना है, बनना है तो रीमा मैम की तरह बनना है, अलीसा मैम तो मेरी इंस्पिरेशन है, ऐसा बोलना चाहिए लोग, समझ रहे हो। क्लियर। अब किसी को कोई भी क्वेश्चन वगैरह रहेगा तो सिंपल सी बात है, हम वापस कल मीटिंग रखें 11 बजे। उस मीटिंग के अंदर में सिर्फ खाली ए से अनुभव होंगे, कोई नोवस नहीं होगा उसके अंदर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लास्ट में वही बोलता हूँ, मैं करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी है भाई। अगर नोवस इस मीटिंग में अभी भी है तो भाई अपनी 2cc कंप्लीट कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये 2 महीने 3 महीने की गेम नहीं है फॉर एवर, ये लाइफ टाइम करियर है। आज मैं 3 लाख के ऊपर इनकम पर पहुंच, आज जो भी मैं इनकम पर पहुंचा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ मैं 5 लाख की इनकम पर पहुंच जाऊँ, है ना। तो मैं काम करता रहूंगा, 5 लाख की इनकम पर पहुंच जाऊंगा। सिंपल सी बात है, करते रहोगे तो पहुंचोगे। तो अगर ये कोई 2 महीने 4 महीने की गेम तो है ही नहीं है, ये तो करियर है ना पूरा। मैं अपना खुद का कारोबार छोड़ छाड़ करके मैं दिल्ली आके बैठा, क्यों बैठा हूँ, क्योंकि ज्यादा काम करना है मेरे को। कृष्णा अरोड़ा यहाँ पे जीएलटी है, पूरे इंडिया के अंदर में नंबर 1 सीएलटी है, वो दुबई जाके काम कर रहे हैं, क्यों, काम ज्यादा करना है इसलिए, समझे। जितने भी कामयाब लोग हैं ना, उन्होंने सबने घर छोड़ा है। और भाई एक ओपन छूट है उन सारे लड़कों के लिए सिर्फ अभी। अब लड़कियां तुम, लड़कियां जो भी है गर्ल्स वगैरह, है ना, फीमेल्स को रिग्रेट नहीं करना इस बात का। मैं गर्ल्स बॉयज को पूरा ऑफर दे रहा हूँ कि आप जो भी आना चाहते हो, अगर आप दिल्ली आके काम करना चाहते हो तो मेरा ऑफिस भी है, ऑफिस पे रह के काम कर सकते हो। अपना बैकअप अगर आपके पास में है रहने रहने खाने का, अगर आप बैकअप बना करके आ सकते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है। बस इतना ही मेरे को मीटिंग में बोलना है। एट दी एंड, स्टार्टिंग जहां से करी थी वहीं पे मैं खत्म कर रहा हूँ। ऑलवेज बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, हंसते रहना, खुश रहना, शुक्रगुजार मानना उस चीज के लिए कि भगवान ने आपको इतनी अपॉर्चुनिटी दी है, इतना अच्छा सिस्टम दिया है जिस पर आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है। क्लियर। अच्छा, एक मिनट हाँ, मैं एक बार जरा मीटिंग को अभी अभी ना इसको रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ। Yes.